Welcome to Yogi Ram podcast. Today we have Kuldeep Singh ji. Kuldeep Singh ji is an emerging expert in mindset transformation, renowned for his impactful role as a transformation speaker. Over the past 7 plus years, he has been actively influencing and transforming people's thought and lives. Through his unique technique and vast experience, Kuldeep ji inspires individuals to attain confidence, success, and positive way of living. His mission is to bring about a change in mindset, revealing the unlimited potential within each individual and empowering them to harness it. Kuldeep ji's inspiring communication and innovative approach have established him as a prominent figure in the field, helping people make meaningful changes in their lives. Very warm welcome कुलदीप जी, आपका योगीराम पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। Sir, moving to the first question, what inspired you to become an NLP and wellness coach? सर, इसकी जर्नी 2017 से स्टार्ट हुई थी। मैं मतलब पोस्ट ऑफिस में मैं गवर्नमेंट जॉब में काम करता था, तो उस समय मैंने एक ऐड देखी राम वर्मा सर की। तो उस ऐड में मेरे को दिखा, तो मैं नाइट शिफ्ट जॉब करता था उस समय पोस्ट ऑफिस में। तो नाइट शिफ्ट जॉब करके 5 से 5 मेरी ड्यूटी होती थी उस समय, शाम के 5 से सुबह 5 बजे तक। तो ड्यूटी करने के बाद मैं सुबह मॉर्निंग में 9 बजे वर्कशॉप थी, तो मैं 9 बजे वर्कशॉप में गया। तो मतलब 9 से 5 वो वर्कशॉप थी। तो मैंने पूरे दिन वर्कशॉप ज्वाइन की, 5 से 5 ड्यूटी करी। तो मतलब मेरे को जो वहां पे लगा कि यार क्या मतलब जबरदस्त जो मेरे को वहां पे फील हुआ, मुझे लगा कि ये चीज मुझे करनी चाहिए। फिर वहां से मेरे अंदर एक ये आया कि यार ये चीज मुझे सीखनी है। तो फिर मैंने पता किया कि वहां पे नेक्स्ट उसका एडवांस लेवल का जो प्रोग्राम है वो कब है। वो फ्री वर्कशॉप थी एक्चुअली, एक दिन का फ्री वर्कशॉप था। तो एक दिन का मैंने फिर उसमें पता लगा कि भाई इसका 5 दिन का एडवांस होगा, तो मैंने 5 दिन का वहां से एडवांस किया। और 5 दिन का एडवांस मैंने किया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मतलब जबरदस्त। मतलब अच्छा तो ऑटोमेटिक लगना ही था, क्योंकि एक दिन में हमने देख लिया था उसका। लेकिन अब उस चीज को मैं प्रैक्टिकली कैसे लेके आया, तो मैं जैसे ही घर पे आया, 5 दिन का जैसे वर्कशॉप खत्म हुआ, घर पे आया तो मम्मी मेरे को घर पे आके बोली कि बेटे मेरे को डॉक्टर के पास ले चलो। कि मैंने पूछा मम्मी से, मम्मी क्या बात होगी? तो बोली मेरे कंधों में दर्द है, और पिछले कई दिनों से, कई महीनों से मतलब ज्यादा दर्द हो रहा है, अभी 1-2 दिन से और ज्यादा हो रहा है, तो मेरे को अभी डॉक्टर के पास ले चलो। तो मैं अभी टेक्निक करके आया था। मेरे को थोड़ा मतलब एक जैसे वो होता है कि भाई केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी, मतलब कि भाई एकदम कोई नई चीज सीख के आते तो हमें एकदम मोटिवेशन होता हमारे अंदर। मैंने बोला कि चलो डॉक्टर के पास तो बाद में दिखा लेंगे, पहले मैं एक बार सीख के आया हूँ। मैं 5 दिन का जो अभी गया था, तो मैं इसको पहले एक बार अपनी वाली उस टेक्निक को भी पता लग जाएगा कि वो क्या काम करती है नहीं करती है। तो मैंने मम्मी को मतलब बिठाया, और 1 से 1.5 घंटे मैंने जो भी मैंने 5 दिन में सीखा, उल्टा पुल्टा मतलब जैसे भी था, मैंने जो भी मतलब मेरे को लगा उस समय, 2017 की बात है, 2017 में जैसा ही मैंने सीखा था मैंने सारी टेक्निक लगा दी। मतलब 1 घंटे में मैंने सब मिक्स करके सब कुछ लगा दिया। लेकिन जो वहां से जो मुझे रिजल्ट मिला, अगले दिन जैसे शाम के टाइम मैंने करवाई टेक्निक, तो सुबह ही मम्मी उठी तो सुबह मम्मी बोली बेटा मतलब मेरे को बहुत ज्यादा फर्क है, कल आपने जो करवाया है उससे बहुत, मतलब ये लगा लो 10 में से 8 फर्क है। मुझे सही बताओ, 10 में से 8 फर्क। मैंने सोचा ऐसे, फिर मैंने सोचा यार ये काम कैसे कर सकती है, ऐसी कोई चीज काम कर सकती है क्या कि भाई सिर्फ मैं सबकॉन्शियस माइंड को कमांड देकर, और जो चीज मतलब बिना दवाई, बिना टैबलेट, बिना कोई इंजेक्शन, बिना कुछ, सिर्फ सबकॉन्शियस को मतलब कमांड देकर बेकार की चीजें हटाकर और अच्छी चीजें डालकर, क्या इस तरह से चीजें काम करती है? लेकिन जो वहां से मम्मी ने बताया कि मेरे को 10 में से 8 फर्क है, तो मेरे को एक अंदर से कॉन्फिडेंस हो रहा है। तो मैंने एक बार और करवाई, अगले दिन फिर मैंने एक बार और करवाई, उसी चीज को दोबारा से मैंने और भी थोड़ा बेस्ट देने की कोशिश की। तो मतलब मम्मी को बिल्कुल डॉक्टर के जाने की जरूरत नहीं पड़ी एक्चुअल में। मतलब वो बोले कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई। और ये मतलब अगले दिन ही जो रिजल्ट मिला, तो यहां से मेरा जो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, यार ये तो बहुत जबरदस्त चीज है, ये तो मुझे और ज्यादा डीप में जाकर सीखनी पड़ेगी। तो फिर वहां 5 दिन का जो कोर्स किया उससे मैंने मम्मी पे लगाया। मम्मी के बाद फिर एक दोस्त था मेरा, तो उस दोस्त की मम्मी के भी कंधों में पेन था, क्योंकि आजकल कंधों में पेन और घुटनों में पेन नॉर्मल, मतलब हर घर में ये पेन है। तो उस दोस्त को पता लगा था कि भाई ये सीख के आया है, ये टेक्निक सीख के आया है। तो उसने मेरे को बोला कि यार मेरी मम्मी के भी दर्द है, तो आप एक बार ट्राई करो। तो मैं संडे को गया वहां पे, संडे को मैंने दोस्त की मम्मी से बात की। तो उनको, उनकी एज लगभग 70 के लगभग थी, तो 70 प्लस थी। लेकिन मेरे को ये थोड़ा सा डाउट था कि यार जो मैं कमांड आंटी को दूंगा, वो कमांड पता नहीं ये रिसीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी मैंने बिल्कुल सिंपल भाषा में, बिल्कुल देसी भाषा में मतलब कवर करने की कोशिश की, कि भाई ताकि एक आंटी भी समझ जाए कि 70 साल की है कोई बात नहीं, लेकिन
बिल्कुल देसी भाषा में, बिल्कुल सिंपल भाषा में। तो मैंने दोस्त की मम्मी के ऊपर वो कमांड, वही कमांड जो मैंने मम्मी को घर पे करवाई थी, वही सारी चीजें वहां पे भी करवाई। उससे उससे जो मेरे अंदर, अगले दिन मेरे पास दोस्त का फोन आता है, यार मम्मी याद कर रही थी। तो मैंने पूछा, मैंने सोचा होगा यार पता नहीं ठीक नहीं होगी इसलिए भाई कुछ कह रही होगी, क्योंकि इतना मेरे को इतना वो नहीं था कि यार ये चीजें इतना काम कर सकती है। मतलब स्टार्टिंग में जब हम कोई नई चीज सीखते हैं, नई स्किल सीखते हैं, तो ऐसे कैसे मतलब, क्योंकि हमारा एक बिलीफ बचपन से ये होता है कि भाई कोई भी, यदि कोई पेन आया, कोई दर्द आया, तो मैं दवाई नहीं लूंगा तब तक मैं ठीक नहीं होऊंगा। हमारा एक बचपन से इस तरह का बिलीफ होता है। लेकिन जो चीजें ऐसे काम करी, तो उस दोस्त का फोन आया मेरे पास कि मम्मी याद करी थी। मैंने पूछा भाई क्या बात हो गया, ठीक नहीं हुई क्या? बोली नहीं भाई, वो ये कह रही कि 10 में से 7 फर्क है। 10 में से 7 फर्क है मुझको। बोली ये कह रही थी कि एक बार और आ जाए, एक बार वो भाई को और बुला लियो दोबारा से, कभी भी टाइम निकाल के, तो दोबारा और करवा देगा। मैं ठीक है। तो मैं दोबारा से फिर गया नेक्स्ट संडे को। नेक्स्ट संडे को मैंने करवाई, तो 2-4 दिन बाद फिर दोस्त का फिर फोन आता है कि भाई मेरी मम्मी याद करी थी आपको। मैंने बोला कि भाई अब क्या हुआ? तो बोले भाई वो ये कह रही थी कि मेरे 2-4 सहेली हो रहे हैं, उनको भी बहुत दिन से पेन है, और वो हर हर डॉक्टर को दिखा के सब परेशान हो चुकी है, थक चुकी है, वो डॉक्टर को दिखा के उनका पेन नहीं जा रहा है, तो उनकी भी करवा देगा। मेरी, मैं तो ठीक हो गई, उनकी भी करवा देगा वो भाई आके। तो मतलब वहां से जो मेरे अंदर जो बिलीफ आया कि यार ये चीज तो बहुत जबरदस्त है, कि 5 दिन के अंदर मैंने कोई ऐसी स्किल सीख ली, और उस जो मतलब एक 70 साल की लेडीज के ऊपर भी काम करिए, मेरे ऊपर भी काम करिए, यानी हर एक इंसान के ऊपर काम करिए, वो भी बिना दवाई बिना टेबलेट। कैसे कोई चीज काम कर सकती है? नहीं कर सकती। लेकिन वहां से मेरा मतलब जो पुराना बिलीफ था वो ब्रेक हुआ। कहीं ना कहीं वो पुराना बिलीफ था वो ब्रेक हुआ कि यार दवाई या इंजेक्शन ही हर चीज नहीं है। कहीं ना कहीं जो सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि हर चीज एक सबकॉन्शियस माइंड के पास है। यदि मैंने, मुझे ये पता लग गया कि भैया आपके पास क्या चैलेंज आया है, आपके पास्ट के चैलेंजेस क्या चल रहे हैं, अभी प्रेजेंट के चैलेंज क्या चल रहे हैं, और मैंने यदि उस चैलेंज को आपके सबकॉन्शियस माइंड से हटाकर, जैसे मैं और आप हिंदी में बात कर रहे हैं, तो ऐसे ही सबकॉन्शियस की भी एक लैंग्वेज है। तो मैंने उस सबकॉन्शियस को वो कमांड देकर, सबकॉन्शियस की लैंग्वेज में वो कमांड देकर, उससे बेकार की चीजें जो भी थी, जो जिसके कारण वो चैलेंज क्रिएट हुआ था, जिसके कारण वो दर्द क्रिएट हुआ था, तो उस कमांड देकर उस दर्द को पहले हटाया। उसके बाद जिस तरह की ड्रीम्स लाइफ उनको चाहिए, जिस तरह भाई उनके घर में देखो, हर एक माँ बाप का कुछ ना कुछ ड्रीम होता है कि मेरा बच्चा या मेरी फैमिली में ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। तो मैंने वो जो ड्रीम्स था, जो उनके ड्रीम्स थे भाई साल 6 महीने में, ये यदि मान लो उसका, उस दोस्त की मम्मी का था कि भाई उसको एक पोता हो जाए, क्योंकि मतलब वो पोता चाह रही थी भाई, पोता हो जाए, तो मैंने बस वो ड्रीम डाल दिया उनके अंदर, उनके माइंड के अंदर वो ड्रीम डाल दिया कि माँ जी आप एंजॉय करो कि 6 महीने बाद एक पोता हो रहा है, उसका आप क्या नाम रख रहे हो, किस तरह से आप पोते को खिला रहे हो, कैसे आप सेलिब्रेट कर रहे हो, आसपास कौन है, कहाँ पे पार्टी कर रहे हो, बहन जी को देखो, भाई को देखो, सभी को देखो, आप जितने रिश्तेदार है सबको देखो। तो मैंने पूरा मतलब उनका ड्रीम इंस्टॉल कर दिया, और जो बेकार की जो चीजें थी जिससे वो परेशान थी, तो उस चीज को मैंने उससे हटा दिया। तो वहां से जो मुझे रिजल्ट मिला, उसके बाद फिर मैं यहीं तक नहीं रुका। उसके बाद फिर क्या हुआ कि सर मैं, मुझे सोचा कि यार ये 5 दिन में जब इतना जबरदस्त कर सकते हैं, तो इसको तो मुझे और डीप में जाना पड़ेगा। क्योंकि जब देखो कोई भी चीज यदि हमने सीख ली और यदि वो अच्छा काम करिए, तो फिर हमें उसकी बिल्कुल डीप में जाना पड़ेगा। तो फिर राम सर का प्रोग्राम था 14 डेज का मुंबई के अंदर, जो कि 5 दिन का दिल्ली में था, 14 डेज का था मुंबई में, जिसकी 15 दिन की फीस थी 1.5 लाख रुपए। गवर्नमेंट जॉब वालों को पता है कि 15 दिन में 1.5 लाख रुपए कोई भी बंदा इस माइंडसेट से कभी नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो, क्योंकि उसके तो गवर्नमेंट जॉब लगी रही, उसको क्या जरूरत है ये चीज करने की। लेकिन मेरे अंदर वो एक भूख थी कि भाई मुझे करना है, मुझे सीखना है, क्योंकि 5 दिन में जो मुझे रिजल्ट मिला है, ये रिजल्ट देखो, एक डॉक्टर भी यदि करता है, एमबीबीएस भी करता है, कितने पैसे इन्वेस्ट करता है वो। और यदि कोई चीज बिना दवाई, बिना इंजेक्शन, बिना किसी टैबलेट के यदि ठीक हो गई, बिना किसी, सिर्फ सबकॉन्शियस को कमांड देकर, सिर्फ सिर्फ सबकॉन्शियस से बात करके, बेकार की चीजें हटा के अच्छी चीजें डाल के, बेकार की चीजें अनइंस्टॉल करके और अच्छी चीजें इंस्टॉल करके, तो सिर्फ ऐसी यदि ठीक होगी, तो मेरे अंदर एक वहां से बिलीफ आया कि भाई मुझे वहां पे एडवांस वाले में जाना है, मुंबई वाले में जाना है। 1 रुपए मेरे पास नहीं था, फ्लाइट का चार्ज 10,000 जाने के, 10,000 आने के, और 1 रुपए मेरे पास नहीं था। और लास्ट डे लगा लो कि कल, मतलब मैं वेट करता रहा कि कोई चमत्कार आएगा, कोई मिरेकल आएगा, कोई मिरेकल आएगा, कोई पैसे दे के जाएगा, तो वेट करता रहा। लेकिन मैं ऑप्शन ये ढूंढता रहा माइंड के अंदर कि भाई मैं इस प्रोग्राम को कैसे अटेंड कर सकता हूं। लास्ट मोमेंट तक मेरे पास सिर्फ यही थॉट चल रहा था कि मैं इस प्रोग्राम को कैसे अटेंड कर सकता हूं। मेरे पास 1 रुपए नहीं था, लास्ट डे तक 1 रुपए नहीं था। फिर अचानक से मेरे पास थॉट आया कि मैं, आप जो भी बता रहा हूं आपको रियलिटी बता रहा हूं, ऐसा ऐसा नहीं कि इसमें मैं कुछ मैनिपुलेट कर रहा हूं। तो मैं सेविंग करवा रहा था। मैंने सेविंग वाला जो भी नाई है उससे मैंने पूछे कि भाई पैसे का अरेंज हो सकता है क्या?
क्योंकि देखो मैं तो सिर्फ ऑप्शन ढूंढ रहा था कि भाई मेरे कौन कौन, घर वालों ने ऑप्शन बंद कर दिए क्योंकि 15 दिन के 1.5 लाख रुपए परिवार वाले कोई भी सपोर्ट नहीं करेंगे आपको, और वो जब भी आपकी गवर्नमेंट जॉब ऑलरेडी लगी हुई है तो कोई भी बंदा नहीं चाहेगा कि ये कुछ इस तरह का आलतू फालतू का काम करे या कुछ भी ऐसा काम करे। तो घर वालों से कोई सपोर्ट नहीं था, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं था, यार दोस्तों से मैंने ट्राई किया कि भाई पैसे का रेंज, लेकिन यार दोस्तों ने भी 5,000 10,000 बस जिसने कुछ दिया वो 5,000 दिया, किसी ने 10,000 दिया, किसी ने मना कर दिया। तो फिर मैंने नाई से जहां से मैं सेविंग करवाता था मैंने उससे पूछा, तो उन्होंने मेरी हाँ कर दी कि ठीक है हो जाएगा। तो मैंने वहां से उसी लास्ट डे वाले दिन मैंने पैसे कलेक्ट किए और उस दिन मैं दिल्ली गया, पैसे कलेक्ट करके मैं दिल्ली फीस जमा करा के आया और फिर अगले दिन मैं फ्लाइट से मुंबई गया। तो यानी सब कुछ, लेकिन मेरे माइंड में बस ये चल रहा था कि भाई मेरे को जाना है, मेरे को सीखना है, उसकी डीप लेवल तक जाना है कि ये चीजें कैसे काम करती है। देखो यहाँ पे यदि कोई दूसरा बंदा होता तो ये सोचता यार 15 दिन में 1.5 लाख रुपए क्या फायदा कोई, लेकिन वो उस माइंडसेट से नहीं था। मेरा माइंडसेट ये था कि यदि 5 दिन में जो मुझे सीखने को मिला, यदि 15 दिन में वही चीज, यदि मैं 15 दिन में जाऊंगा तो और डीप सीख पाऊंगा, उस चीज को और भी गहरा सीख पाऊंगा। तो उस ग्रोथ माइंडसेट के साथ मैं वहां पे गया और वहां पे 15 दिन में जो मैंने सीख, मतलब वहां पे पूरा रहने का वही पूरा मतलब 15 दिन का रेजिडेंशियल प्रोग्राम था। तो वहां पे जो जबरदस्त मुझे चीजें मिली, जो राम सर का जो 30 साल का जो एक्सपीरियंस था वो 30 साल का एक्सपीरियंस मैंने 15 दिन के अंदर मतलब जितना मैक्सिमम मैं ले पाया। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक तो ये है कि भाई 15 दिन की 1.5 लाख रुपए में ऐसा क्या सिखाएगा। बहुत से यार दोस्तों ने ये भी कहा जब मैंने पैसे मांगे कि भाई 15 दिन में ऐसे ऐसे ट्रेनिंग करके आ रहा हूँ, 1.5 लाख रुपए फीस है तो मेरे को इसलिए पैसे चाहिए। तो बहुत से लोगों ने ये कहा कि 15 दिन में 1.5 लाख रुपए ऐसा क्या सिखाएगा, ऐसा ऐसा क्या चीज सिखाएगा। लेकिन वो इस चीज को नहीं समझ सकते थे कि भाई इसका क्या है, क्या बेनिफिट है, क्या नहीं होगा। तो वो बस ऐसे ही लेकिन मैंने मुझे ये पता था कि भाई राम सर के पास 30 साल का एक्सपीरियंस है और 30 साल के एक्सपीरियंस को यदि मैं 15 दिन में अब्जॉर्व कर सकता हूँ, 15 दिन में यदि मैं रिसीव कर सकता हूँ तो ये मेरे लिए बेस्ट, मतलब इससे बेस्ट और कुछ नहीं है। क्योंकि मेरा समय बच रहा है, मेरी अभी राम सर की उम्र है और अभी मेरी उम्र है, तो अभी बिल्कुल मतलब बहुत, तो यदि उनका पूरे एक्सपीरियंस यदि मेरे को 1.5 लाख रुपए में मिल रहा है तो ये मेरे लिए बेस्ट है। तो उस माइंडसेट के साथ मैं वहां पे गया और वहां पे जो मैंने चीजें सीखी और उसके बाद जो चीजें मैंने पहले अपने ऊपर लागू की, ये 2018 की बात है। 2018 दिसंबर में मैं वहां पे गया था और दिसंबर में 2018 में मैंने चीजें पहले अपने ऊपर लागू की, हर एक चीज। मेरे को भी बहुत सारी चैलेंज आए, मैं कभी डॉक्टर के नहीं गया, रियलिटी बता रहा हूँ, कभी डॉक्टर कोई कोई इमरजेंसी आई है तो गया हूँ, ये नहीं कि इमरजेंसी में तो देखो सभी के लिए जाना, सभी को जाना चाहिए, डॉक्टर हमारे लिए भगवान है। लेकिन कोई भी यदि इमरजेंसी के बाद यदि कोई चैलेंज है, ये चैलेंज आया क्यों है, जड़ इसकी जड़ कहाँ है, इसका रीजन कहाँ है। तो उसके बाद मैंने कोई भी चैलेंज मेरे ऊपर आया तो मैंने हर एक चैलेंज को अपने आप ही सबकॉन्शियस से ही बेकार की चीजें हटाई, बेकार की चीजें यानी अपने आप ही उसको अपने ऊपर लागू किया, पूरा अपने ऊपर लागू किया, परिवार पे लागू किया, यार दोस्तों पे लागू किया। लेकिन इसको 2018 के बाद मैंने कम से कम 2023 तक अपने ऊपर लागू किया, पहले सब कुछ अपने ऊपर किया, पूरा प्रैक्टिकल किया, सब कुछ सीख लिया कि हाँ अब सब कुछ सीख चुका हूं। उसके बाद दिसंबर 2023 में मैंने ऑनलाइन लॉन्च किया प्रोग्राम, 31 दिन का बूट कैंप मैंने फ्री में रखा। 31 दिन के बूट कैंप में वहां पर मैंने ऐड चलाई, मतलब फेसबुक मार्केटिंग से। तो फेसबुक मार्केटिंग में स्टार्टिंग में मैंने खुद ही ऐड चलाई, कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि मैं फ्रेशर ही था, ये लगा लो मार्केट में भाई मैं नया नया कर रहा था। 50,000 रुपए मैंने वहां पे इन्वेस्ट किए और 50,000 रुपए में सिर्फ मतलब 4 से 5 बंदे ऐसे थे, बाकी वो जो लीड आई थी वो सारी बोगस। व्हाट्सअप मार्केटिंग किया था उसमें मैंने, तो वो सारी पता नहीं लीड बोगस लीड थी सारी। तो मुश्किल से 4-5 बंदे आए थे 31 दिन में, और 4-5 में से भी कभी एक जा रहा था, कभी एक आ रहा था, कभी एक जा रहा था, कभी एक आ रहा था। उनमें से सिर्फ एक बंदा ऐसा था जो परमानेंट 31 दिन, पूरे 31 दिन आए थे। सिर्फ एक बंदा ऐसा था पूरे 31 दिन, शाम को मान लो सुबह क्लास थी 5 बजे तो सुबह 5 बजे मिलते थे, शाम को किसी कारण से मान लो 10 बजे क्लास हो गई, सुबह नहीं होकर शाम के टाइम किसी रीजन से, तो वो शाम के 10 बजे मिलते थे। यानी वो इतना कमिटेड थे, इतना डिसिप्लिन थे कि जब भी क्लास थी, 31 दिन का फ्री बूट कैंप था, उसमें कोई चार्ज नहीं था। लेकिन वो मेरे लिए भी चैलेंज था क्योंकि मैं पहली बार अपने आप को ऑनलाइन प्रेजेंट कर रहा था। पहली बार मैं लगातार 1 घंटा अपने आप को बोल रहा था मार्केट के अंदर, मतलब पहली बार मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा था। कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी एक डर भी था कि यार मैं 31 दिन लगातार बोल पाऊंगा या नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन मैंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के बाद जो 31 दिन जैसे पूरे हुए, तो वहां से जो मुझे फीडबैक मिला, जो 31 दिन का जो उन्होंने फीडबैक मेरे को शेयर किया, उस फीडबैक ने मेरे को और भी मतलब कॉन्फिडेंस में ला दिया कि भाई ये तो गजब चीज है। क्योंकि क्या था कि उनके पास कोविड के अंदर उनके मतलब लंग्स को चैलेंज था, कफ कफ वगैरह का चैलेंज था कि कफ जमता था उनके। तो डॉक्टर्स ने उनको बोला कि भाई आपको इनहेलर लेना पड़ेगा और दिन में 2 बार इनहेलर लेना पड़ेगा। ओके। तो डॉक्टर्स ने जैसे ही बोला कि 2 बार इनहेलर लेना पड़ेगा, और उसके बाद उनको डायबिटीज का भी चैलेंज था।
तो दो चैलेंज उनके पास थे, एक तो लंग्स कफ कफ बन रहा था कोविड के बाद से, और दूसरा उनको डायबिटीज का चैलेंज था। लेकिन 31 सिर्फ 31 दिन के प्रोग्राम में उन्होंने पूरी तरह से अपने आप को हील कर लिया। जो उनका कफ का जो लंग्स का जो चैलेंज था वो पूरी तरह से हील कर लिया। यानी जहां डॉक्टर्स ने ये बोल दिया था कि आपको पूरी जिंदगी इनहेलर लेना पड़ेगा, वहां मतलब सिर्फ इस मेडिटेशन की प्रैक्टिस से जो मैंने टेक्निक्स की थी, सिर्फ 31 दिन के फ्री बूट कैंप के अंदर, ये पेड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ फ्री बूट कैंप की बात कर रहा हूं अभी। तो 31 दिन में उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से हील कर लिया, अपने चैलेंज को पूरी तरह से रिवर्स कर लिया। और वहां से जो उन्होंने मेरे को फीडबैक शेयर किया कि यार मान लो ठीक है, देखो एक बंदा है, एक बंदे पूरी 31 दिन एक बंदा सीरियस था और एक बंदा आया, लेकिन जो रिजल्ट यहां से मिला है उस रिजल्ट ने मेरे को और भी मतलब मोटिवेशन दिया। और वहां से फिर ये जर्नी स्टार्ट हुई। वहां से फिर मैंने इसको धीरे धीरे पार्ट टाइम स्टार्ट किया, पार्ट टाइम स्टार्ट किया, मैं आपको जॉब के साथ साथ करता रहा, जॉब के साथ साथ करता रहा। और अब 2025 से मैं इसमें फुल टाइम कर रहा हूँ, अभी जनवरी 2025 से। और अब मैं फुल टाइम इसमें कर रहा हूँ। अभी हमारे 11 दिन के फ्री हेल्थ बूट कैंप चल रहे हैं, 11 दिन के हम फ्री ट्रेनिंग कराते हैं। और 11 दिन में जिनको 11 दिन में ये लोग तीसरे दिन मतलब ये कहते हैं कि सर मेरे ज्वाइंट्स का पेन ठीक हो गया और थैंक यू सो मच। मतलब फ्री वाली जो क्लास है वो 11 दिन भी अटेंड नहीं करे, 3-4 दिन में ठीक होके अपने मस्ती कर रहे हैं, अपने निकल रहे हैं वहां से। मतलब 11 दिन का बूट कैंप है, तीसरे चौथे दिन कह रहे हैं कि सर मेरे ज्वाइंट्स में जो पेन था, मेरे घुटने में जो पेन था वो ठीक हो गया है। और वो तीसरे चौथे दिन ही मतलब अपने जो भी काम करना है वो अपने काम मतलब वो अपना ठीक होके निकल लिए। मतलब कहने का मतलब ये है। तो मतलब जो टेक्निक्स मैं दे रहा हूँ 11 दिन में, जो रिजल्ट्स मुझे मिल रहे हैं और जो फीडबैक जो लोग शेयर कर रहे हैं, फीडबैक देखो ये थ्योरेटिकल नहीं है, इसमें मैं कोई थ्योरेटिकल नहीं कराता हूँ भाई इसमें ये ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा नहीं। पूरा का पूरा सबकॉन्स पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है, सबकॉन्शियस से रिलेटेड है पूरा का पूरा। हमारे माइंड के अंदर कितने भी बेकार के पास्ट की मेमोरीज, बेकार की कुछ भी जो भी कूड़ा करकट भरा है, वो हर एक चीज को मैं अनइंस्टॉल करता हूं। और दूसरा जो भी ड्रीम्स हम पाना चाह रहे हैं आने वाले साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, तो वो ड्रीम्स को मैं इंस्टॉल कर देता हूं। तो बस सिर्फ ये दो काम करता हूं, बेकार की चीजों को अनइंस्टॉल करता हूं और हेल्दी और हैप्पी चीज है उसको इंस्टॉल कर देता हूं। लेकिन इन्हीं दो चीजों से ही रिजल्ट्स, चैलेंज कहीं पर हो, किसी को मान लो ज्वाइंट्स में चैलेंज तो ज्वाइंट्स में फायदा मिल रहा है, किसी को कफ कोई लंग्स का है, किसी को किडनी का है, किसी को हार्ट का है, किसी को कहीं का भी है चैलेंज, कहीं भी हो बॉडी में, कहीं भी चैलेंज हो, सर से लेकर पैर के पंजे तक। लेकिन सिर्फ इन्हीं दो टेक्निक से, बेकार की चीजें हटाकर और अच्छी चीजें डालकर, सिर्फ दो चीजों से ही सभी का चैलेंज ठीक हो रहा है। और जो रिजल्ट्स मुझे मिल रहे हैं वो सारे मतलब ये लगा लो कि जबरदस्त मिल रहे हैं सर। तो यहां से मतलब ये पूरा इस तरह से जर्नी पूरी स्टार्ट हुई है। और ऐसे ही मतलब अभी भी हमारे अभी 2 बैच चल रहे हैं हमारे 90 डेज के। तो एडवांस लेवल में जो इन्होंने 11 दिन में जिनको अच्छा लगा है, जिनको लगा है कि हाँ 11 दिन में, देखो क्या है कि मेरे पास वही लोग आ रहे हैं अभी कि जिनको कहीं ना कहीं एक विश्वास खत्म हो गया था, जिन्होंने दवाई लेकर देख ली और वो दवाई काम नहीं करे उन लोगों पे, वो कहीं ना कहीं परेशान हो चुके हैं, उनके पास एक होप खत्म हो चुकी है कि मैं ठीक हो सकता हूं। लेकिन जैसे ही उन्होंने मेरे मेरे प्रोग्राम को अटेंड किया, 11 दिन के प्रोग्राम को अटेंड किया फ्री वाले को, वहां से उनको एक होप दोबारा से जगी है कि यहां से मैं ठीक हो सकता हूं। और वो लोग फिर मेरे पास आ रहे हैं और वो लोग रिजल्ट्स भी पा रहे हैं। वो लोग ऐसे नहीं कि वो आ रहे हैं, आके वो रिजल्ट्स भी वही पा रहे हैं कि जो उन पाना चाह रहे हैं उनको। मतलब अभी मेरे पास रिसेंटली जो हमारा बैच चल रहा है, अभी सिर्फ उस बैच को आज 41 दिन हुए हैं, सिर्फ 41 दिन हुए हैं। और उन्होंने 25वें दिन ये बता दिया था कि सर मेरे को पिछले 8-10 साल से माइग्रेन का चैलेंज था, मैंने दवाई हर चीज खा ली, हर चीज खा ली, लेकिन आपके इस प्रोग्राम के अंदर 25 दिन के अंदर मेरा जो 10 में से 8 माइग्रेन ठीक हो चुका है, 10 में से 8 तो ठीक हो चुका है ऑलरेडी। तो ये ऐसा नहीं, चैलेंज कुछ भी हो, कहने का मतलब है कि जैसे माइंड के अंदर बेकार, देखो माइंड के अंदर बचपन से हम हर रोज अपने घर की सफाई करते हैं, हर रोज ऑफिस की सफाई करते हैं, गाड़ी की सफाई करते हैं, लेकिन बचपन से लेकर आज तक कभी भी हमने अपने माइंड को झाड़ू नहीं लगाई, कभी भी इसको पोछा नहीं लगाया, झाड़ू पोछा इसका कभी किया ही नहीं। जिसने जैसा थोपा वैसा ही मान लिया, जिसने जैसा थोपा वैसा ही मान लिया। तो देखो हम यदि मान लो अपने घर की सफाई एक दिन ना करें, एक महीने ना करें, एक साल ना करें, क्या हाल होगा उस घर का, कितना डस्ट जमेगा वहां पे। और हम देखो हम हर रोज घर की सफाई करते हैं, उसके बाद भी दिवाली के दिन दिवाली के ऊपर कितना कूड़ा करकट निकलता है। तो अब आप कल्पना कर सकते हो कि बचपन से लेकर और आज तक कभी भी झाड़ू पोछा यहाँ पे लगा ही नहीं। और आज जो चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, जो भी आज चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, उसका सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ पे झाड़ू पोछा नहीं लगा है और यहाँ पे झाड़ू पोछा लगाना है। जैसे यहाँ पे झाड़ू पोछा लग जाएगा, यही है ये रीजन है, सारी जड़ है वो यही है, बस माइंड के अंदर ही है। यहाँ से ही हर एक चैलेंज स्टार्ट हो रहा है, यही हर एक चैलेंज यहीं से स्टार्ट हो रहा है। जैसे इसको हटाएंगे ऑटोमेटिक, ये लगा लो कोई नाम कुछ भी हो चैलेंज का, लेकिन यहां से ही है, बस सारा कनेक्शन यहीं से है बस। Very good, sir. Sir, moving to the next question, please explain the concept of Asli healing and its significance.
सर ये कैसे स्थापना की, कैसे ये नाम सोचा? ये नाम सर, मैं सोच रहा था कि यार ऐसा क्या नाम रखूं, ऐसा क्या नाम रखूं जो मतलब एक हर आदमी की जुबान पे हो। मतलब देखो, मेरा सोचने का तरीका ये है कि नाम पहले से ही ऐसा हो कि बिल्कुल सिंपल हो और बिल्कुल मतलब हर आदमी की जुबान पे पहले ही नाम हो कि भाई तो असली है ये, मतलब एक बिल्कुल देसी है। देखो मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे पता है कि भाई असली, और असली हर एक इंसान की जबान पे भी होता है। अब असली वर्ड को हम सभी ने सुन भी रखा है, छोटे से छोटे बच्चे ने लेकर और बड़े से बड़े बूढ़े तक। तो असली हीलिंग, अब हीलिंग का मतलब क्या है कि भाई हमें अपने आप को हील करना है, अपनी बॉडी को हील करना है। तो यानी इसलिए मैं सिंपल से सिंपल वर्ड में सोच रहा था कि ऐसा क्या करूं, ऐसा कौन सा नाम रखो, ऐसा कौन सा नाम रखो। पहले मैंने इसको डिटॉक्स योर माइंड किया था, जब 2023 में मैंने इसको डिटॉक्स योर माइंड से स्टार्ट किया था कि डिटॉक्स योर माइंड, कि भाई माइंड को डिटॉक्स करते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये डिटॉक्स योर माइंड से असली हीलिंग में कन्वर्ट हो गया कि भाई हमें अपने आप को हील करना है। देखो आज सोसाइटी में बहुत सारी हीलिंग चल रही है, बहुत से लोग हील कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, सब सब अपनी तरफ से बेस्ट दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बस मेरे को यह था कि मैं यहाँ पे यार जो चीज मैं दे रहा हूँ, जो रिजल्ट्स मुझे मिल रहे हैं, जो टेक्निक्स मैं दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं कोई थ्योरेटिकल नहीं दे रहा हूँ, असली मतलब प्योर असली दे रहा हूँ। मतलब ये लगा लो प्योर, एकदम जैसे प्योर खोआ दे रहा हूँ, प्योर मतलब मलाई दे रहा हूँ, बस ये लगा लो। तो बस वही असली उसी वर्ड से ही निकल के आया कि यार असली हीलिंग तो हम ही कर रहे हैं बस। तो ये बस यहीं से एक नाम निकल के आ गया, चलो असली हीलिंग ही नाम रख देते हैं ताकि सबके जुबान पे भी हो और एक सुना सुनाया नाम हो। और बस यही यहीं से हो गया सर स्टार्ट। Great, great. Sir, moving to the next question and a tough one. What are some common negative patterns you see in your clients? सर नेगेटिव पैटर्न्स क्लाइंट्स में देखो, आजकल जो मैं अभी जो हमें हमारे पास क्लाइंट्स आ रहे हैं, सभी के पास एक कॉमन चैलेंज है कि भाई ओवर थिंकिंग है, या उनके पास किसी पास्ट में 10 साल पहले किसी ने कोई बात बोली थी और वो 10 साल की बात आज भी लेके घूम रहे हैं। 20 साल पहले कोई बात बोली, 20 साल पहले वाली बात आज भी दिल पे लेके घूम रहे हैं कि उसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों कहा, बॉस ने ऐसा क्यों कहा, उस रिश्तेदार ने या मेरे हस्बैंड ने, मेरी वाइफ ने, मेरे रिश्तेदार ने ऐसा क्यों कहा, यानी किसी पड़ोसी ने ऐसा क्यों कहा। यानी 10 साल वो जो इवेंट थी वो तो जा चुकी, लेकिन वो इवेंट अभी भी वो उसी पास्ट में ही खेल रहा है, उसी पास्ट में ही जूझ रहा है, माइंड के अंदर अभी भी वो वहीं पे स्टक है। अभी प्रेजेंट में जरूर है, लेकिन उसका जो माइंड है वो पास्ट में ही है अभी भी। अभी वो प्रेजेंट में है लेकिन प्रेजेंट में रियल में प्रेजेंट में नहीं है, वो अभी भी वहीं जूझ रहा है, पास्ट वाले इवेंट में ही उलझा हुआ है। तो जो कॉमन जो चैलेंजेस अभी आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि एक तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि पास्ट के अंदर उसका बहुत सारे कूड़ा करकट है, बहुत सारी बेकार की चीजें हैं, और बस उसी बेकार की चीज से ही वो उसको चैलेंज स्टार्ट हो रहा है। अब किसी को कहीं पे स्टार्ट हो रहा है, किसी को कहीं पे, किसी के गट पे मान लो गट हेल्थ खराब हो रही है, किसी के मान लो माइग्रेन हो रहा है, किसी को कंधों में दर्द हो रहा है, किसी को ज्वाइंट्स में पेन हो रहा है। यानी कहीं ना कहीं मतलब जो जड़ है वो यही है कि भाई पास्ट की बेकार की चीज की वजह से उसको चैलेंज आ रहे हैं। या फिर दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है वो है एंग्जाइटी, कि आज कहीं ना कहीं मतलब हर एक बंदे को ये डर है कि कहीं ना कहीं मेरे साथ फ्यूचर में ये ना हो जाए, मेरे परिवार के साथ ये ना हो जाए, मेरे बच्चों के साथ ये ना हो जाए, या मेरी जॉब ना चली जाए, मेरा बिजनेस ना चला जाए, या कुछ मतलब कुछ ना कुछ एंग्जाइटी उनके पास चलती रहती है कि फ्यूचर के बारे में जो मतलब अनसर्टेन है पूरी तरह से कि भाई पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे मान लो कोविड आया था, कोविड में हमने देखा किस तरह से मतलब लोग किस तरह से मतलब, देखो कोविड इतना बड़ा नहीं था, हमारी इम्यूनिटी किसी भी बैक्टीरिया या किसी भी वायरस से 10,000 से 1 लाख गुना शक्तिशाली होती है। लेकिन कोई भी यदि बैक्टीरिया कोई भी वायरस आकर हमारी इम्यूनिटी को और किस तरह से मतलब तहस नहस कर दिया कोविड ने, जबकि सिर्फ एक छोटा सा ही वायरस था, हमारी जो इम्यूनिटी 10,000 से 1 लाख गुना शक्तिशाली है, उसके बाद ये रिजल्ट कैसे? क्योंकि हम अपने माइंड के अंदर जो बेकार के ट्रिगर्स हमारे पास चले हुए हैं, बेकार के ट्रिगर्स, मान लो कि मान लो बॉस ने एक बार हमें डांट दिया, और बॉस ने हमें एक बार डांट दिया, उस नेगेटिव मूड के अंदर, उस नेगेटिव स्टेट के अंदर हम घर पे आए, घर पे हमने आके मान लो दरवाजा खोला, और जैसे ही घर पे दरवाजा हमने एंटर किया तो मान लो सामने वाइफ दिखे या बच्चे दिखे या माँ बाप दिखे या भाई बहन जो भी दिखे, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड उन सभी इमेजेस को कनेक्ट कर देता है कि इस इंसान की वजह से मेरे पास ये नेगेटिव मूड, मेरा मूड खराब हुआ है। या उस समय जो भी हमने भोजन खाया है, उस समय जहां पर भी मैं जिस रूम में गया हूं, मान लो बेडरूम में गया तो बेडरूम एंकर हो गया, कोई विंडो कोई खिड़की देख ली तो खिड़की एंकर हो गई, पर्दे देख लिए पर्दे एंकर हो गए, कोई भी च्यवनप्राश खा लिया च्यवनप्राश एंकर हो गया। यानी जब भी मैं नेगेटिव स्टेट में होता हूँ और उस समय जो भी देखता हूँ, जो भी विजुअल्स देख रहा हूँ, कोई भी ऑडियो सुन रहा हूँ, या कुछ भी चीज, कोई कोई भी चीज मैं खा रहा हूँ पी रहा हूँ, कुछ भी चीज मैं ले रहा हूँ, उस समय कुछ भी चीज चीज मैं रिसीव कर रहा हूँ किसी भी सेंस के द्वारा,
तो वो हर एक चीज हमारा सबकॉन्शियस ट्रिगर कर देता है। तो वो सारी चीजें मतलब ये लगा लो कि वो सारी चीजें ट्रिगर होकर हमें चैलेंज दे रही है। और उसी उसी चैलेंज के कारण ही आजकल बहुत से जो चैलेंज आ रहे हैं कि सर कह रहे हैं कि सर मैं बहुत देखो मैं मतलब अच्छा भोजन भी ले रहा हूं, मैं योगा भी कर रहा हूं, मैं मेडिटेशन भी कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरा बीपी कम नहीं हो रहा, फिर भी मेरा शुगर कम नहीं हो रहा, फिर भी मेरा ये कम नहीं हो रहा। क्योंकि उसका रीजन ये है कि कॉन्शियसली देखो सभी को पता है कि भैया हमारा बीपी 120/80 होना चाहिए, कॉन्शियसली सभी को पता है हमारा शुगर इतना होना चाहिए, कॉन्शियसली सभी को पता है मेरा वेट इतना होना चाहिए, कॉन्शियसली सभी को पता है सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए, कॉन्शियसली बच्चे को भी पता है कि मुझे पढ़ना चाहिए, टीवी नहीं देखना चाहिए। चाहिए तो सबको क्लियर है, लेकिन जो चाहिए वाला जो मैसेज है वो कॉन्शियस तक है। लेकिन कॉन्शियस के मैसेज को कैसे सबकॉन्शियस तक लेके जाना है, तो ये 90 दिन के अंदर हम सिर्फ यही काम करते हैं कि कॉन्शियस के पास जो मैसेज है उस कॉन्शियस के मैसेज को हम कैसे सबकॉन्शियस तक पहुंचाएं। तो बस वही 90 दिन में हम पूरा कवर करते हैं सर, एडवांस लेवल पे। सर आपने अभी एडवांस लेवल का बताया, मैं एक बार फिर पूछना चाहूंगा, प्लीज डिस्क्राइब द 11 डे फ्री हेल्थ बूट कैंप और जी कैसे लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा, इसमें क्या क्या चीजें उनको सीखने वाले हैं वो, और उससे क्या फायदा होगा, सर इसके बारे में डिटेल में सर प्लीज बताइए। सर, 11 दिन का जो फ्री हेल्थ बूट कैंप है ये मतलब देखो ऑनलाइन सभी के लिए नहीं, सभी को नहीं दिखता है। पहली चीज तो ये उन्हीं लोगों को दिखता है जो टैग्स हम डालते हैं कि जो बंदे इनकी तलाश में रहते हैं, इस तरह की टेक्निक्स मान लो, जो इस प्रोसेस में विश्वास रखते हैं। देखो जो इस चीज में विश्वास ही नहीं रखते कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है, तो ये प्रोग्राम उनके लिए नहीं है, क्योंकि उनको विश्वास नहीं है पहले तो जो इस तरह का विश्वास रखते हैं, जो इस तरह का बिलीफ रखते हैं कि हमारे अंदर ही एक नेचुरल हीलिंग पावर होती है, हमारी बॉडी के अंदर हीलिंग पावर होती है, कैसे हम उस अपनी हीलिंग पावर को ही जागृत करके हम अपने आप ठीक हो सकते हैं। तो ये एड मतलब ऑनलाइन फेसबुक पे चलती है, इंस्टा पे चलती है, तो वहां पे चलती है। जो टारगेटेड कस्टमर हमारे रहते हैं, जो टैग्स हम डालते हैं उसमें, जो भी मेरी मार्केटिंग टीम जो डालती है, तो वो सेलेक्ट करती है, वो सारी चीजें टैग वैग वो सिलेक्ट करती है। तो जो भी टारगेटेड कस्टमर्स वो डालती है, तो उसी हिसाब से लोग इसमें एनरोल करते हैं। 11 दिन का फ्री होता है। उसके बाद जैसे ही मान लो स्टार्ट हो गया, डेट है उसकी, मान लो 11 दिन का कब से स्टार्ट है कब से फिनिश है, उसके बाद पहले दिन से लेकर और लास्ट डेट तक हम सिर्फ यही काम करते हैं कि कैसे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट, चैलेंज स्टार्ट कैसे होता है, कैसे एक थॉट या तो हमें बीमार बीमार बना रहा है या कैसे हमें ठीक कर रहा है। यानी हर एक थॉट, जैसे मैं और आप लाइव, आप मुझे लाइव सुन रहे हो, आप मैं आपको लाइव सुन रहा हूं, या हमारी जो ऑडियंस है वो भी लाइव सुन रही है, तो ऐसे ही हमारे हर एक थॉट को हमारी ग्लैंड्स भी लाइव सुन रही है। यानी हमारी जो ग्लैंड्स है वो भी लाइव सुन रही है, जैसे मैं आप और मैं लाइव सुन रहे हैं, ऐसे ही हर एक थॉट हमारी ग्लैंड्स लाइव सुन रही है। अब आप अपने आप को इमेजिन कर सकते हो कि कोई भी एक थॉट यदि आ रहा है, हर एक थॉट, दिन में 70,000 तरह के लगभग हमारे पास थॉट्स आते हैं, तो 70,000 में से कितने तरह के तो नेगेटिव होते हैं हमारे पास, और वो सारे नेगेटिव थॉट्स हम पूरी तरह से उनके साथ चिपक के खेलते हैं, हर एक नेगेटिव थॉट्स के साथ। और वो नेगेटिव थॉट्स से जितना चिपक रहे हैं उतना ही हमें वो चैलेंज दे रहे हैं, उतना ही हमें वो बीमार कर रहे हैं। और इसीलिए आज जो चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं उनका मेन कारण यही है कि हर एक थॉट हमारी ग्लैंड्स पे जा रहा है, और ग्लैंड्स जैसा जैसा आपका थॉट वैसा ही, मतलब आपकी ग्लैंड्स वैसा ही फील कर रही है। और मान लो ये बिल्कुल वैसी है कि भाई आप मान लो आप और मैं घर में खेल रहे हैं और अचानक से यदि शेर आ जाए, तो हम क्या करेंगे, जो खेल है ऑटोमेटिक रुक जाएगा। तो बस वही वही अंदर हो रहा है कि जो ग्लैंड्स का काम था वो ग्लैंड्स अपना काम रोक रही है, उस वो ग्लैंड्स अपना काम बंद कर देती है, क्योंकि अचानक से शेर आ गया। तो बस वही सारी चीजें अंदर से ऐसा हो रहा है। तो यही सारी चीज हम बेसिक से स्टार्ट करके और बिल्कुल एडवांस लेवल तक पूरा मतलब कवर करते हैं 11 दिन में। कि भाई देखो मेन चीज है कि कोई भी बंदा यदि एडवांस में आए तो पहले उसको ये पता होना चाहिए कि हम एडवांस में करने क्या वाले हैं, तो पहले वो कनेक्ट कर पाए कि 11 दिन की जो ये टेक्निक्स हमने यहाँ पे सीखी है, क्या ये 11 दिन की टेक्निक्स में मुझे फायदा हुआ है। पहले वो यहाँ से एक मतलब एक श्योरिटी ले लेता है कि हाँ यहाँ से मुझे 11 दिन में मतलब 10 में से यदि मुझे 4 भी फायदा हुआ है, 5 भी फायदा हुआ है, 6 भी फायदा हुआ है, या 2 भी फायदा हुआ है, 1 भी फायदा हुआ है, या उसको एक होप भी आई है कि हाँ यहाँ से मैं ठीक हो सकता हूँ, तो फिर वो बंदा यदि वो 11 दिन में अपने आप को कनेक्ट कर रहा है, तो वो एडवांस लेवल में भी अपने आप को कनेक्ट कर पाएगा। लेकिन यदि मान लो कई बार ऐसा भी होता है कि कई बंदे डायरेक्ट आ जाते हैं 90 डेज में, और वो कहते हैं सर मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा, तो हम उनकी पूरी फीस जो भी है वो वापस कर देते हैं कि बिल्कुल आप वापस ले ले सकते हो। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखो जो बंदा सीरियस है, जो बंदा कनेक्ट है, तो हमें वही बंदे चाहिए। बाकी हमें भी ऐसा नहीं कि हम सबको दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें भी कमिटेड बंदे ही, मतलब जो इस तरह की प्रोसेस में विश्वास रखते हैं पहले तो सबसे बड़ी देखो सबसे जरूरी है वो आपका बिलीफ ही है। यदि आपके पास ये बिलीफ है कि मैं ठीक हो सकता हूं, तो आप ठीक हो जाओगे। यदि आपके पास है कि नहीं यार मैं नहीं हो सकता, तो आप नहीं हो पाओगे। तो बस वही सारी चीजें, तो इसमें पूरा मतलब बेसिक से स्टार्ट करके और पूरा मतलब कैसे हमारी इम्यूनिटी, मान लो इम्यूनिटी को हम कैसे स्ट्रोंग कर सकते हैं। देखो हम जैसे परिवार के अंदर रह रहे हैं, परिवार में भी लड़ाई झगड़े होते हैं, मान लो भाई है बहन है जितने भी है, लेकिन तो इसी तरह से हमारी इम्यूनिटी को जो सिपाही है
हमारी इम्यूनिटी के भी सिपाही कहीं ना कहीं आपस में नाराज हो जाते हैं और वो नाराज होकर धरने पे बैठ जाते हैं। मान लो कहीं आपको हर्ट में पेन हो रहा है, हर्ट का चैलेंज है, तो आपके हर्ट के सिपाही वो नाराज होकर बैठे, आपके हर्ट के जो भाई बहन है वो नाराज होकर बैठे हैं। उनका कोई इंटेंशन है, कोई ना कोई पॉजिटिव इंटेंशन है, ऐसा नहीं। देखो हमारी बॉडी और हमारा माइंड कभी भी हमें हमें बीमार करना नहीं चाहता। उनकी एक पॉजिटिव इंटेंशन होती है, वो कोई ना कोई मैसेज देना चाह रहे हैं कि भाई आप अपने आप को ये ठीक कर लो, ये गलत कर रहे हो, आप ये इनपुट गलत दे रहे हो, इसको ठीक कर लो। तो वो हमें बचाना चाह रहे हैं, तो वो अपना काम होल्ड पे करके बैठे हैं, बस इतनी सी बात है। तो वो सारी चीजें हम इसमें कवर करते हैं, कैसे इम्यूनिटी को कर सकते हैं, कैसे हम अपनी वेगस नर्व को एक्टिवेट कर सकते हैं। आज जो चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं कि फोर्थ स्टेज में हमें पता लग रहा है कि भाई इसको ये बड़ी बीमारी आई है, तो ऐसा रीजन क्या है कि फोर्थ स्टेज में पता चल रहा है? क्यों नहीं हम देखो हमारी स्किन ऐसी है कि कोई भी मच्छर बैठ जाए, कोई भी यदि छोटी सी सुई भी यदि चुभ जाए तो हमें पता लग जाता है। लेकिन फिर ऐसा क्यों कि भाई कोई भी फोर्थ स्टेज में हमें आकर पता लग रहा है कि भाई ये चैलेंज आया है, हमें पहले लेवल पर ही पता क्यों नहीं लग रहा? तो उसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारी जो वेगस नर्व है वो डीएक्टिव हो गई है। और उसका वेगस नर्व का डीएक्टिव का सीधा सा कारण है कि आपके माइंड के अंदर बहुत सारे बेकार की चीजें भरी पड़ी है और आपने उस बेकार की चीज को हटाया नहीं। पास्ट की हो सकती है, कोई प्रेजेंट का कोई इश्यू चल रहा है उसकी भी हो सकती है, या कोई फ्यूचर की अनसर्टेनिटी आपके पास हो सकती है, कहीं ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए। और कई बार तीनों चीजें भी होती है हमारे पास, पास्ट की भी होती है, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी। यानी हमारी हमारी जो होप है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी होती है, मतलब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है, उनके मतलब होप है ही नहीं, बस ये लगा लो। तो वेगस नर्व पूरी तरह से डीएक्टिव हो जाता है। तो 11 दिन में हम पूरी तरह से वेगस नर्व को एक्टिवेट करते हैं पूरी तरह से, मतलब हर एक चीज जो भी हम करते हैं, मतलब ये लगता है कि 11 दिन में ही जो रिजल्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब 11 दिन में ही लोग ये कहते हैं कि सर मेरे को 10 में से 6 आराम हो गया, कई तो ठीक होके भी चले जाते हैं, 11 11 दिन में ही ठीक होके चले जाते हैं। तो मतलब इस यहां से जो विश्वास हो रहा है लोगों को, तो वही लोग फिर आगे आके एडवांस लेवल पे एनरोल करते हैं। Great, 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 sir. Sir, moving to the next big question and most important one, how do you help athletes overcome mental barriers and enhance focus? सर अभी मेरे पास मतलब 5 दिन पहले ही एक 1-to-1 मीटिंग थी, और जिसमें जो क्लाइंट था वो क्रिकेट खेलता है, और जो उसने जो मेरे 1-to-1, ये मेरी पहली मतलब क्लाइंट क्रिकेट के क्लाइंट के साथ पहली बार मीटिंग थी, तो उसने मेरे को बताया कि सर मतलब मैं जब भी खेलता हूँ, मैं नेट में तो अच्छी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, नेट में अच्छा स्कोर कर रहा हूँ, सब कुछ अच्छा, मतलब जो बॉल है वो पूरे बैट के ऊपर आ रही है, लेकिन जैसे ही मैं फील्ड के अंदर उतरता हूँ तो मेरा वो मतलब जो नेट वाली जो प्रैक्टिस है वो सेम टू सेम मैं फील्ड के अंदर कन्वर्ट नहीं कर पा रहा हूँ। Okay. जो नेट में जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ वही शॉट मेरे फील्ड में, जैसे ही मैं रियल उसमें फील्ड में आ रहा हूँ तो वहां पर वो मैं उसको रिप्लिकेट नहीं कर पा रहा हूँ, उसको डुप्लीकेट नहीं कर पा रहा हूँ। और जो भी मेरी देखो लेग साइड में मैं अच्छा खेलता हूँ, लेकिन ऑफ साइड के जो शॉट्स है वो मैं नहीं खेल पा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मतलब, और फिर उसने बहुत मतलब कई सारी चैलेंजेस उसने बताए कि सर मैं मतलब स्टार्टिंग में खेल रहा था तो मेरे से कुछ कैच ड्रॉप हो गए, तो जैसे ही कुछ कैच ड्रॉप हुए तो मेरे को एक कहीं ना कहीं एक डर भी होगा कि कहीं मैं प्लेइंग 11 से ही बाहर ना हो जाऊं। मतलब Okay. जो 11 सदस्य जो टीम में होते हैं क्रिकेट में, तो मुझे अब ये डर भी होने लगा है कि कहीं मैं 11 से ही बाहर ना हो जाऊं। तो इसी तरह से आज हमारे पास मान लो देखो आईपीएल सबसे बड़ी लीग है, और आईपीएल के अंदर भी जो प्लेयर जितना महंगा बिक रहा है उस प्लेयर के पास उतना ही बड़ा कहीं ना कहीं एक डर भी है कि कहीं इस बार यदि मैं फ्लॉप हो गया तो मतलब उसके जो जितना बड़ा प्लेयर है उसके पास उतना ही बड़ा डर भी है। क्योंकि उसको एक मतलब कहीं एक डर सता रहा है कि यार मैं परफॉर्म कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, परफॉर्म कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। और हर एक मालिक को उसके ऊपर होप है, क्रिकेट के उसके टीम के मालिक को होप है, उसके फैंस को उसके ऊपर होप है, उसके परिवार को, उसके समाज को, सबको होप है उसके ऊपर, लेकिन अंदर से ही वो कहीं ना कहीं परेशान है, मेंटली कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब है, कहीं ना कहीं मेंटली उसके अंदर एक डर है कि यार मैं इस चीज को कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मैं अपनी फॉर्म में हूं या नहीं हूं। तो बस वही सारी चीजें। तो कैसे देखो इसका सीधा सा मतलब है कि एक बार यदि आपने कोई कैच ड्रॉप कर दिया, आपके किसी सीनियर्स ने आपको कुछ कह भी दिया, लेकिन अब जैसे ही वो उस फील्ड में जा रहा है बार बार वो चीज ट्रिगर हो गई, वो माइंड के अंदर जैसे ही वो उस जगह पे जा रहा है, उस मैदान के ऊपर जा रहा है, उस बॉलर को देख रहा है, उस फील्डर को देख रहा है, उस उस कप्तान को देख रहा है, जैसे ही वो इंसान उसके सामने आ रहा है तो वो उसी पुरानी स्टेट के अंदर चला जा रहा है। ये सारा का सारा जो गेम है, ये सारा का सारा गेम है स्टेट का। यानी हम देखो एक समय एक क्रिकेटर है, आज वो यदि सेंचुरी बना रहा है, सेंचुरी यदि बना रहा है तो उस समय वो रिसोर्सफुल स्टेट के अंदर है, वो पॉजिटिव स्टेट के अंदर है। लेकिन Right. एक वही क्रिकेटर यदि सेंचुरी नहीं बना पा रहा है, यदि आज वो जीरो पे आउट हो रहा है या मान लो कम स्कोर कर रहा है, देखो उसके पास स्किल के अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ, स्किल में कोई चेंज नहीं हुआ, स्किल उसके पास पहले भी वही थी आज भी वही है। तो स्किल में चेंज नहीं है, चेंज कहां पे? स्टेट के अंदर चेंज है कि जब वो सेंचुरी बना रहा था, जब वो स्कोर कर रहा था, उस समय वो पॉजिटिव स्टेट के अंदर था, उस समय वो रिसोर्सफुल स्टेट के अंदर था। लेकिन आज वो जीरो स्कोर कर रहा है, आज वो जल्दी आउट हो रहा है,
तो आज वो अनरिसोर्सफुल स्टेट के अंदर है, आज वो उस स्टेट के अंदर नहीं है जिस स्टेट के अंदर उसने स्कोर किया था, आज वो डिफरेंट स्टेट के अंदर है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम अनरिसोर्सफुल स्टेट से रिसोर्सफुल स्टेट के अंदर लेके आते हैं। तो मैं 1-to-1 सेशन के अंदर भी यही कराता हूं कि जो भी मान लो क्लाइंट्स आ रहे हैं, तो कैसे हम उनको कम से कम समय, किसी के पास देखो 90 दिन का समय नहीं होता है कि सर मैं 90 दिन नहीं दे पाऊंगा, तो हम उसका 1-to-1 से 3-4 सेशन या जितना है उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कई बार तो एक सेशन में ही हो जाता है, कई बार 3-4 हो जाते हैं, कई बार 5-6 हो जाते हैं, तो जैसी उसकी रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से हम उसको कवर कर देते हैं। लेकिन मेन चीज हम उसमें यही करते हैं कि कैसे हम उसकी अनरिसोर्सफुल स्टेट से उसको रिसोर्सफुल स्टेट के अंदर लेके आए। क्योंकि स्किल की उसके पास कमी, स्किल तो पहले भी हुई थी आज भी हुई है, बस उसके पास जो डिफरेंस है वो ये है कि अब वो अनरिसोर्सफुल स्टेट में आ चुका है, पहले वो रिसोर्सफुल स्टेट में था, पहले वो शतक बना रहा था, सेंचुरी बना रहा था। तो बस वही सारी चीजें इसमें वो कवर करते हैं सर। अब जैसे मान लो एक बार, अभी जैसे मैं जो बता रहा हूँ क्लाइंट का जो मैंने एग्जांपल दिया, उसमें क्या था कि उसने 2-3 कैच ड्रॉप कर दी, तो कैच ड्रॉप करने के बाद उसके कप्तान ने उसको कुछ बोल दिया भला बुरा, तो जैसे ही वो मैदान में उतर है तो उसको वही आवाज सुनाई दे रही है, कप्तान ने जो भी बोला था, जो भी गाली दिया, कुछ भी दिया था उसने, मान लो कोई भी वर्ड बोले थे, तो उसको वही सब सुनाई दे रहे हैं। तो वो कह रहा है कि सर मैं जैसे ही मैदान में उतर रहा हूँ, जैसे ही कप्तान को देख रहा हूँ, तो मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे कहीं ना कहीं एक एंग्जाइटी हो रही है, बॉडी के अंदर कुछ मतलब ऐसा बेकार सा फील हो रहा है। तो मैं वो रिजल्ट्स, मतलब मुझे अब ये भी डर होने लगा कि यार मैं तो प्लेइंग 11 से ही बाहर ना हो जाऊं, क्योंकि कप्तान की नजर में भी मैं पूरी तरह से, और मैं परफॉर्म भी नहीं कर पा रहा हूँ, वो एक्सेप्ट भी कर रहा है कि मैं परफॉर्म भी नहीं कर पा रहा हूँ, और उसका परफॉर्म ना करने का रीजन भी यही है, क्योंकि उसके माइंड के अंदर वो जो कप्तान की इमेज है वो ट्रिगर हो चुकी है, कि जैसे उस जिस दिन उसने वो कैच ड्रॉप किया था, कप्तान ने उसको कुछ भी बोल दिया था, और जैसे ही, क्योंकि उस समय वो नेगेटिव स्टेट के अंदर था, जैसे ही कैच ड्रॉप हुआ वो नेगेटिव स्टेट में था, वो एक कहीं ना कहीं स्ट्रेस में था, मान लो टेंशन में तो था। देखो कोई भी यदि कैच ड्रॉप होती है, यदि हमारी वजह से कोई मैच हारते हैं, तो हर एक बंदे को अच्छा नहीं लगता है। तो बस वही मोमेंट उसको ट्रिगर हो गया, उसके माइंड को ट्रिगर हो गया, और जब जब वो उस कप्तान की इमेज को देख रहा है, तब तब वो नेगेटिव स्टेट में जा रहा है, और वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, जो वो परफॉर्म करना चाह रहा है वो नहीं कर पा रहा है। तो ये, इसको हम बोलते हैं ट्रिगरिंग, इसको हम बोलते हैं ट्रिगर, एनएलपी के अंदर इसको हम एंकरिंग बोलते हैं, ट्रिगरिंग बोलते हैं। तो यदि कई बार ऐसा भी होता है कि कोई भी बॉलर आता है और इंसान आउट हो जाता है, कोई भी बैट्समैन, मान लो कोई भी बैट्समैन है, और जैसे ही कोई स्पेशल बॉलर आप लगाओगे तो वो तुरंत उसकी बॉल पे आउट हो जाएगा। तो ये क्या है कि ये सारा माइंड का गेम है, कि उसके माइंड के अंदर ये ट्रिगर हो चुका है कि भाई ये बंदा आएगा तो मुझे आउट कर देगा, या ये बंदा आएगा तो मैं, हाँ, तो ये सारा का सारा माइंड का गेम है। ये मतलब सारा का सारा माइंड का गेम है। आप देख लो कि ट्रेविस हेड जो इंडिया के सामने ही चलते हैं, बाकी बाकी किसी टीम के सामने नहीं चलते हैं, तो वो सारा एंकरिंग का गेम है, कि वो ट्रिगर हो चुका है कि इंडिया की टीम जैसे आएगी तो मैं देख लूंगा, और इंडिया की टीम को भी ट्रिगर हो चुका है कि भाई इस बंदे को संभालना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये सारा मतलब जो गेम है, देखो ये सारा का सारा, बंदा फॉर्म में है नहीं है वो एक बाद की बात है, लेकिन इसको हम एंकरिंग, एनएलपी में हम इसको ट्रिगरिंग बोलते हैं, एनएलपी में इसको एंकरिंग बोलते हैं। तो कैसे हम अपने आप को एंकर कर ले, कि सामने बॉलर कोई भी हो, सामने फील्डर कोई भी हो, सामने मतलब कोई भी अपोनेंट हमारा कोई भी हो, कोई भी टीम हो हमारी, तो कैसे हम पहले ही माइंड के अंदर उसको रिप्रोग्राम कर ले, माइंड के अंदर कैसे हम उसको पहले ही प्रोग्राम कर ले कि भाई सामने वाला बॉलर आ रहा है और मैं उसको अच्छे से खेल पा रहा हूं। तो ये सारा का सारा पहले ही यदि हम इसको कर लेंगे तो रियलिटी में तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। पहले वो माइंड के अंदर करना पड़ेगा, क्योंकि देखो आज कोई भी, यदि हमारे पास कोई भी चीज है, आप इंटरनेट हो, आप लैपटॉप मोबाइल जो भी चीज यूज कर रहे हो, कोई भी आज कोई भी वस्तु यूज कर रहे हैं, उसका सीधा सा मतलब है कि पहले वो माइंड के अंदर क्रिएट हुई है, पहले उस इंसान ने सोची है कि भाई ऐसे ऐसे मैं बनाने वाला हूं, उसके बाद ही वो रियलिटी में कन्वर्ट हुई है। तो जैसे ही हम माइंड के अंदर एक बार वो इवेंट बना लेंगे कि भाई मैं इस बॉलर को अच्छे से खेल रहा हूं, मैं इस प्लेयर को अच्छे से खेल रहा हूं, पहले ही माइंड, ताकि माइंड को नया सा ना लगे। जैसे मान लो आप घर से ऑफिस की तरफ जाते हो, आपको एक ही रास्ता पता है, और उस रास्ते में मान लो टूटा पड़ा है, पूरा पूरा पानी पानी से भरा हुआ है, लेकिन आपको दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास, क्योंकि आपने कोई दूसरा रोड नहीं देखा, और आप रोज उसी टूटे रास्ते से जा रहे हो, उसी से आ रहे हो, उसी से जा रहे हो, उसी से आ रहे हो। अब यदि आपको कोई नया रास्ता बता दे कि यार इस हाईवे से आप चले जाओ, इसमें आपका समय भी बचेगा, एनर्जी बचेगी, पेट्रोल भी बचेगा, और आपका सब कुछ बचेगा, तो अब आप उस पुराने रास्ते से ना जाकर अब आप नए रास्ते से जाना स्टार्ट कर दोगे। तो बस ऐसे ही हम अपने ऐसे ही हम जो प्रोग्राम होते हैं हमारे, उसमें हम माइंड को एक नया ऑप्शन दे देते हैं कि अब आपको टूटे रास्ते से जाने की जरूरत नहीं है, अब आपको इस नए जीटी रोड से जाना है, इस नए हाईवे से जाना है। जैसे आप नए हाईवे से जाएंगे तो ऑटोमेटिक, देखो कोई भी नहीं चाहता, आप भी नहीं चाहोगे कि टूटे रोड से आप जाओ, और माइंड भी कभी नहीं चाहता कि वो टूटे रोड से जाए, माइंड भी हमेशा कभी नहीं चाहेगा माइंड कि आपको बीमार किया जाए, आपको दर्द दिया जाए, आपको चैलेंज दिया जाए, लेकिन उसकी कोई गलती नहीं है, माइंड की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसके पास दूसरा ऑप्शन हमने दे नहीं रखा। जैसे हमारे पास दूसरा ऑप्शन हम उसको दे देंगे, जैसे हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन आ जाता है, हम भी अच्छा ही करते हैं, हम भी हमेशा अच्छे वाला ही चूज करते हैं, तो ऐसे हमारा माइंड भी हमेशा अच्छे वाला ही चूज करेगा, जैसे हम उसको एक नया ऑप्शन क्रिएट करके दे देंगे।
तो बस वो सारे ऑप्शन क्रिएट करते हैं हम, जो भी प्लेयर्स होते हैं। ग्रेट सर, ग्रेट सर। आजकल के टाइम पे हर किसी को एंजाइटी और स्ट्रेस है, या बड़े बूढ़े लें, ऑफिस गोइंग लें, बिजनेसमैन लें, या इवन बच्चे भी। सो जी सर प्लीज कुछ पॉइंटर्स बताइए, कुछ टिप्स बताइए, जिससे कि ये जो एंजाइटी है ये उनकी दूर हो या कम हो। देखो सर, ये जो अभी है जैसे एग्जाम का आपने नाम बताया, तो एग्जाम में भी बिल्कुल वैसे ही हुआ है कि जो मैंने अभी ट्रिगरिंग का जो एग्जांपल दिया कि एग्जाम वर्ड को ऐसा ट्रिगर कर दिया गया हमारे बच्चों के अंदर कि बच्चे जैसे एग्जाम का वर्ड सुनते बेचारे एकदम स्ट्रेस में चले जाते, एकदम एंग्जाइटी आ जाती है उनके पास। देखो हमने मतलब इतना, घर में भी एग्जाम है पढ़ाई कर लो, स्कूल में भी एग्जाम है पढ़ाई कर लो, एक प्रेशर सा बना दिया है। यदि हम इसी एग्जाम वर्ड को एक ऐसा माहौल दे देते कि भाई जब भी एग्जाम हो तो हमें डीजे बजाना है, हमें डीजे बजाकर डांस करना है, यानी हमें एंजॉय करना है, तो राइट। देखो सारा का सारा गेम मतलब जो माइंड है। अब जैसे देखो अभी मेन चैलेंज क्या रहा है एग्जाम का, ही आपने बताया है तो एग्जाम का ही ले लेते हैं अभी। कि देखो एक बच्चा जब याद कर रहा है उस समय वो रिसोर्सफुल स्टेट के अंदर है, पॉजिटिव स्टेट के अंदर है, ठीक है। जब उसने घर पे याद किया या स्कूल में याद किया, जब भी याद किया तो उस समय वो अलग स्टेट के अंदर है, यानी पॉजिटिव स्टेट में है, रिसोर्सफुल स्टेट में है। और जैसे ही राइट। वो एग्जाम, जैसे आपने बोला कि एग्जाम है पढ़ाई कर लो, एग्जाम है कल, एग्जाम है वहां पे जाना है, वहां पे जाना है, और जैसे ही एग्जाम एग्जाम करके आपने, जैसे ही बच्चा एग्जाम हॉल में जाके बैठ गया, भूल गया वो कि क्या याद किया था क्या नहीं किया था, यानी जो भी याद था वो सब भूल जाते हैं। तो उसका मेन रीजन क्या है कि वो एग्जाम की जो ट्रिगरिंग हो गई है बच्चों को, वो ट्रिगर कर दिए गए पूरी तरह से, बेकार से ट्रिगर्स कर दिए गए। यदि उन्हीं बच्चों को हम डीजे बजाकर डांस बजाकर ढोल नगाड़े के साथ ये कहें कि डांस करो और फिर एग्जाम देने चलते हैं, देखो वो बच्चे कैसे याद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस समय वो पॉजिटिव स्टेट के अंदर है। और आपने पॉजिटिव पॉजिटिव स्टेट में ही तो रन रन बनाए थे, आपने पॉजिटिव पॉजिटिव स्टेट में ही तो लर्न किया था, जो भी याद किया था बच्चों ने वो सब पॉजिटिव स्टेट में किया था। तो बस उसी पॉजिटिव स्टेट को कैसे हम पॉजिटिव में ही रखना है, कैसे हम उसको पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट ना कर पाए। यदि हम इतना ही कर ले तो ये मतलब ये लगा ले बच्चे कभी भी नेगेटिव स्ट्रेस एंग्जाइटी में कभी नहीं जाएंगे। आज बच्चों के पास जो चैलेंज है वो चैलेंज बच्चों के पास पढ़ाई का नहीं है, बच्चों के पास एंग्जाइटी इतनी भरी पड़ी है, बच्चे मतलब ये लगा लो कि बैठ नहीं पा रहे हैं। यदि आप बच्चों को ये कहो कि बस आप आराम से बैठ जाओ, कुछ नहीं करना आपको, आप बस यही चैलेंज बचा हुआ हमारे पास, जैसे ही बच्चे आराम से बिठाओ, आप कुछ भी मत कराओ, सिर्फ उनको बैठाओ कि भाई हिलना नहीं है, स्टैचू, जो पहले हम खेलते थे स्टैचू स्टैचू की भाई हिलना नहीं है, कि बस जैसे जैसे थे वैसे ही वैसे रहना है। तो उससे वो उस समय जब हम देखो, जब भी हम एक पोस्टर में रहते हैं, जब भी हम मूव नहीं करते हैं, उस समय क्या होती है कि हमारी जो एंग्जाइटी होती है वो हमारे बॉडी पार्ट से बाहर निकल रही होती है। अब मेरा जो 90 डेज का कोर्स है उसमें पहले दिन मैं सिर्फ स्टैच्यू बना के रखता हूँ, 1 घंटे तक पूरे दिन स्टैच्यू बना, 1 घंटे पूरा, पूरे 90 दिन हम कोई थ्योरेटिकल नहीं करते, आंख बंद करके, और बस आंख बंद करके पूरा जैसे बैठे हैं उसी पोस्टर में हमें उठना होता है। तो ये हमारी मतलब एक कमिटमेंट होती है पहले दिन से ही कि जितना कम कम से कम मूवमेंट करना है बॉडी को। तो बस बच्चों के साथ भी हम यदि यही पैटर्न अपना ले कि वो जहां जैसे बैठे, पहले तो जैसे वो जिस पोस्टर में, अभी क्या है कि बच्चा कभी कुछ करे कभी कुछ करे कभी कुछ करे, तो मतलब वो एंग्जाइटी भरी पड़ी है, एंग्जाइटी भरी पड़ी है, एंग्जाइटी भरी पड़ी है। जैसे वो बच्चा एक पोस्टर में रहेगा, एक जगह आराम से बैठेगा, बिल्कुल मूव नहीं करेगा बॉडी को, एंग्जाइटी उसकी बॉडी से ऑटोमेटिक बाहर बाहर जाएगी। और आज जो चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं बच्चों के अंदर, जो बीमारी बढ़ती जा रही है आज, तो इस उस कोई भी बीमारी बढ़ रही है आज, उस बीमारी से पहले हमारी बॉडी के अंदर एंग्जाइटी होती है, और हम उस एंग्जाइटी के ऊपर काम नहीं कर रहे होते हैं। और वही मेन कारण है कि वो एंग्जाइटी आज छोटी है, आज तो हम उसको हल्के में ले रहे हैं, लेकिन कल वो एंग्जाइटी ही बड़ी होकर किसी बड़ी बीमारी का रूप बन रही है, किसी बड़ी बीमारी का मतलब ना वो हो रही है। तो बस यही चीज है कि यदि हमने हमने इसको स्कूल लेवल पे यदि हमने बच्चों को ये सिखा दिया कि कैसे हम इस एंग्जाइटी को बाहर कर सकते हैं, कैसे इसको हैंडल कर सकते हैं, यानी हमें कुछ नहीं करना, बस बच्चों को आराम से आप बिठाओ, बस कि बस बॉडी को मूव करना ही नहीं है, बस जिस पोस्टर में बैठो इसी पोस्टर में आपको बैठे रहना है, तो ऑटोमेटिक आपकी बॉडी से एंग्जाइटी बचेगी ही नहीं, एंग्जाइटी अपने आप निकलेगा, अपने आप निकलती रहेगी। लेकिन हम बैठ ही नहीं सकते, हम लगातार 1 घंटा नहीं बैठ सकते, बिल्कुल मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि बस यही हैबिट बच्चों के पास है ही नहीं, स्कूल से ही नहीं है हैबिट्स। तो जैसे ही हम देखो यही चीज है मेन चीज की, हम बच्चों के अंदर यदि ये चीज कर लें तो ऑटोमेटिक बच्चे अपनी एंग्जाइटी से बाहर आ जाएंगे। बस उनके पास एनर्जी की कोई कमी नहीं है, उनके पास कमी है एक डायरेक्शन की। यदि आप उनको एक डायरेक्शन यदि दे दो, आज जो बच्चे जो भी मान लो कुछ भी आज किसी भी तरह के मान लो नेगेटिव उसमें जा रहे हैं, उनका सीधा सा मतलब है उनके पास एनर्जी की कमी है, उनके पास सिर्फ डायरेक्शन की कमी है। कि यदि हम उनको एक सही डायरेक्शन में यदि दे दें, एक सही डायरेक्शन में यदि उनको डाल दे कि भाई आप किसी भी खेल में उनको डाल दो कि भाई आप उस एनर्जी को संभाल पाओ, जब तक हम उस एनर्जी को नहीं संभाल पाएंगे वो कभी इधर जाएगी कभी उधर जाएगी, कभी इधर जाएगी कभी उधर जाएगी। तो बस वही मेन रीजन है कि कोई भी जो भी एडिक्शन बढ़ते जा रहे हैं, वो सीधा सा मतलब है कि एडिक्शन का जो वो संभल नहीं रही है, वो एनर्जी संभल नहीं रही है, वो किसी गलत दिशा में जा रही है। तो उस गलत दिशा को हम यदि सही दिशा में कन्वर्ट कर दे कि भाई आप ऐसे कर लो, आपके लिए ये बेस्ट है,
तो ऑटोमेटिक बच्चे पूरी तरह से, एक बच्चे के अंदर कोई भी बच्चा, मतलब ये लगा लो कि हर एक बच्चे के अंदर टैलेंट है, सब पूरे अपने आप में बेस्ट है, लेकिन बस उसको एक सही डायरेक्शन दे दे, बस सिर्फ डायरेक्शन दे दो उनको, तो ऑटोमेटिक वो बेस्ट कर पाएंगे। और रही एंग्जाइटी की बात, आप कह रहे हो कि बिजनेसमैन, देखो हर एक, यहाँ पर मेरे प्रोग्राम में बिजनेसमैन भी आते हैं, जॉब वाले भी आते हैं, स्टूडेंट्स भी आते हैं। मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि सर मैं जैसे ही तैयारी करने बैठता हूँ मेरे पास नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, ओवर थिंकिंग आ रही है, कहीं एक डर भी है कि पता नहीं सिलेक्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो ये सारा का सारा देखो एक एंग्जाइटी है, इससे परे कुछ नहीं है। एक एंग्जाइटी हमारे पास है फ्यूचर को लेकर, एक अनसर्टेनिटी हमारे पास है फ्यूचर को लेकर, कि मैं इस एग्जाम को क्रैक कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या ये मेरा जो भी बिजनेस है ये बिजनेस सफल होएगा नहीं होएगा, या बिजनेस काम किया है नहीं किया, या पास्ट की कोई फेलियर है मान लो उसके कारण है, कुछ भी, मतलब ऐसा अजीब सा लग रहा है। देखो कई कई किसी को तो घबराहट होती है, सर मेरे को चेस्ट में घबराहट होती है, किसी को मान लो ऐसा लगता है कंधे में भारीपन सा हो रहा है, किसी को ऐसा लगता है कि सर कुछ जलन सी हो रही है पेट में, किसी को ऐसा लग रहा है कुछ दबा सा दिया गया है, यानी कुछ ना कुछ, किसी को ऐसा लगता है कि कोई पत्थर सा रखा हुआ है, बोझ रखा हुआ है बहुत सारा। तो हर एक बंदे का अलग अलग होता है एंग्जाइटी, ऐसा नहीं कि कोई एक रूप में होती है, नहीं, बहुत सारे रूप में होती है। तो हर एक बंदे को अलग अलग फील होती है, किसी को कहीं पे, किसी को कहीं पे बॉडी के किसी पार्ट्स में हो सकती है, लेकिन बस वो अपने आप बता देगा कि सर मेरे को यहाँ पे भारीपन सा हो रहा है, मुझे यहाँ पे घबराहट सी हो रही है, या मेरे को यहाँ पे बहुत सा बोझ लग रहा है, कि ऐसा लगा है कुछ पत्थर सा रखा हो, या सर के ऊपर बहुत सा, ऐसा लग रहा है बहुत सा पत्थर सा रखा है। तो यानी हर एक बंदा अपने आप बता देगा, लोकेशन वो अपने आप बताएगा कि मेरे को यहाँ पे रखा है, मेरे को यहाँ पे रखा है, मेरे को यहाँ पे रखा है, या मेरे कंधे में है, या मेरे ज्वाइंट्स में है, या मेरे पेट में है, मेरे पेट में ऐसे जलन सी हो रही है, या मेरे हार्ट के पास से जलन सी हो रही है, सर बहुत ज्यादा जलन हो रही है, मैंने सब टेस्ट करवा लिए, मैंने सब रिपोर्ट करवा ली, उसमें रिपोर्ट में कुछ नहीं आया, लेकिन मेरे पास यहाँ पे हार्ट में मतलब अभी भी ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ पेन हो रहा है, कोई ना कोई मतलब। तो वहां पर कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एंग्जाइटी है। आपको कहीं भी बॉडी में कहीं भी अनएक्सपेक्टेड सा लग रहा है, कहीं पर घबराहट है, कोई बॉडी पेन है, कुछ भी है, आपके पास कोई भी चैलेंज है, उस चैलेंज से पहले एक एंग्जाइटी है, और आपने उस एंग्जाइटी के ऊपर काम नहीं किया, और अब वो एंग्जाइटी आपकी डीप लेवल तक जा चुकी है, आपकी सेल्स लेवल तक जा चुकी है, और अब वो आपको सेल्स लेवल पर यदि गई है, तो आपको जहां पर भी वो पेन दे रही है, आपके ज्वाइंट्स में पेन दे रही है, आपके कंधों में पेन दे रही है, कहीं पर भी दर्द हो रहा है, या कोई भी मान लो किसी भी बीमारी के रूप में वो उभरी है, किसी भी बीमारी के रूप में आई है, वो उस बीमारी से पहले वो एंग्जाइटी है। तो बस उस एंग्जाइटी को हम यहां से हटा लेते हैं। और कैसे हटाएं, देखो मैं आपको बता देता हूँ, आप अपनी ऑडियंस को भी, कि देखो मेन चीज है कि आप आराम से बैठो, बस कंधे सीधे आंखें बंद, और एक बार ऑब्जर्व करो कहाँ कहाँ पर आपको बेकार सा फील हो रहा है, कहाँ कहाँ पर बॉडी में, सर से लेकर पैर के पंजे तक कहाँ कहाँ पर आपको बेकार सा फील हो रहा है। तो आपको लगेगा यार, जहां पर भी आपको लग रहा है कि मानो कंधे में है, या हार्ट के पास है, चेस्ट के पास है, कहीं भी मान लो, या ज्वाइंट्स में है, कहीं घुटने में है, कहीं पर भी बेकार सा फील हो रहा हो आपको, बस वहां पर आपको बेकार सा कलर देना है। कि मान लो आपको, किसी को मान लो माइग्रेन की समस्या है, तो आप यहां पर जहां पर भी आपको पेन हो रहा है, एक साइड हो रहा है, तो आप एक साइड बेकार सा कलर दे दो, या कंधों में है तो कंधों में बेकार सा कलर दे दो, कोई भी जो आपको अच्छा नहीं लगता है, कोई भी जो कम अच्छा लगता है, वो बेकार सा कलर आप दे दो। ऐसे मान लो चेस्ट में है तो चेस्ट में दे दो, जहां पर भी घबराहट है या बेकार सा जब भी, या ज्वाइंट्स में तो ज्वाइंट्स में बेकार सा कलर दे दो, या कहीं पर भी है सर से लेकर पैर के पंजे तक, वहां तक बेकार सा एक कलर दे दो। और उसको बस आपको कुछ नहीं करना है, कि मानो आप जैसे शावर ले रहे हो, मानो शावर ले रहे हो, तो उस बेकार के कलर को धोना है। जैसे हम होली के ऊपर मान लो गुलाल लगा देते हैं, और उस गुलाल को कैसे साफ करते हैं, उसको चेहरा को धो लेते हैं, जहां पर भी होता है उसको पूरी तरह से साफ कर लेते हैं साबुन से या कैसे भी। तो बस वैसे जो कलर हमने दिया है बेकार सा, इस कलर को भी बस वैसे होली वाले की तरह ही धो लो, बस इस बेकार से कलर को धो लो, और माइंड के अंदर उसको ये बता दो कि भाई ये जो कलर था ये मैंने धो दिया है। एक बार उसको माइंड के अंदर बस विजुलाइज कर लो, यहां से इसको बता दो कि ये जो बेकार का कलर था ये यहां से निकल के, और पैर के पंजे से होता हुआ बाहर निकल गया, पैर के पंजे से होता हुआ बाहर निकल गया, पैर के पंजे से होता हुआ बाहर निकल गया। यानी उस बेकार के कलर, उस पानी के रूप में देख लो कि उस पानी का जो कलर है वो बेकार वाला कलर है, और बाहर निकल रहा है। और अब जो सावर ले रहे हो, उस सावर में आप एक हेल्दी कलर देख लो जो आपका फेवरेट है, कि उस सावर का जो पानी वो अच्छा वाला आ रहा है, और अच्छा वाला कलर, जो बेकार का कलर बाहर जा रहा है अच्छे वाला उसकी जगह पे आ रहा है, बेकार वाला बाहर जा रहा है अच्छे वाला आ रहा है, बेकार वाला बाहर जा रहा है अच्छे वाला आ रहा है। और ये टेक्निक्स ऐसा नहीं कि किसी चैलेंज वाले को करनी चाहिए, हम सभी को करनी चाहिए। यदि ये टेक्निक्स हम हर रोज करेंगे तो हम लाइफ में कभी भी बीमार नहीं होंगे, कोई भी चैलेंज हमारे पास नहीं आएगी, कोई एंग्जाइटी हमारे पास नहीं आएगी। तो यानी सीधा सीधा कुछ कुछ नहीं करना है, बस एक बार बस देखना है कहां पर बेकार सी फीलिंग है, और उस फीलिंग को, बेकार सी फीलिंग को धो लेना है। कि मानो आप ट्यूबवेल के नीचे बैठे हो, ऊपर से पानी आ रहा है, और वो पानी बस उस बेकार के कलर को धो रहा है, और वो बेकार का कलर पैर के पंजे से होता है बाहर जा रहा है, और अच्छे वाला कलर आ रहा है, पानी पानी का जो अच्छे वाला कलर है, सेहत का कलर है, वो आ रहा है। और उसके रूप में पूरी बॉडी को सर से लेकर पैर के पंजे तक एक कलर के अंदर देख लो जो आपका फेवरेट कलर है, और बेकार के कलर को सबको बाहर निकाल दो, जहां पर भी है, किसी भी हिस्से में, किसी भी बॉडी पार्ट्स में। Yes, sir. Sir, moving back to your organization, Asli Healing, what is your vision for future?
ऑफ असली हीलिंग? सर फ्यूचर इसमें यही कि देखो मैं मतलब मैक्सिमम इंडिया में जितने भी है या इंडिया से बाहर भी है, देखो मैक्सिमम लोगों तक हम पहुंच पाए। ठीक है, मैक्सिमम लोगों को हम नेचुरली हील कर पाए। नेचुरली मतलब देखो आज लोगों के पास जो भी चैलेंज है वो हम हर एक चैलेंज को पहले माइंड उनके सबके माइंड को बिल्कुल साफ कर दे। तो माइंड का सब कुछ क्लियर कर देंगे तो ऑटोमेटिक चैलेंज तो अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो यानी मैक्सिमम लोगों तक हम कवर कर दे। तो यही हमारा मेन है कि भाई जितने हम मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सकते हैं उतने हम कर दे। सर मूविंग जी। टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे आपने क्लाइंट का बताया, इलनेस का बताया, सो हाउ डू यू हैंडल क्लाइंट हु आर रेजिस्टेंस टू चेंज? क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है, हाँ ठीक है चलो सब ट्राई कर लिया है मैंने, अब इसमें मेरे को आना है, अब ये मेरे को बताओ इससे शायद से मैं ठीक हो जाऊंगा, बट ऐसा थोड़ी होता है इससे ठीक हो जाऊंगा मैं। बहुत बार वो एक कॉन्ट्रडिक्शन, हाँ भी चाहिए ना भी चाहिए। सो जो ये टफ क्लाइंट होते हैं, कैसे आप उनको हैंडल करते हैं, कैसे आप उनको ग्रूम करते हैं, कैसे आप उनको मार्गदर्शन करते हैं? सर देखो हर टाइप के क्लाइंट्स आते हैं, जो जिनको विश्वास होता है वो भी आते हैं, जिनको विश्वास नहीं होता है कि ये चीजें काम करती है। लेकिन इसीलिए हमने फ्री बूट कैंप रखा है कि पहले आप फ्री बूट कैंप ज्वाइन करो। यदि आपको समझ में आ रहा है, आपको ट्रस्ट हो रहा है, जब वो लोगों के फीडबैक सुनते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम खुद अनुभव नहीं कर पाते, लेकिन जब लोग शेयर करते हैं कि सर मुझे ये फायदा हुआ है, तो लोगों के जो फीडबैक है उससे लोगों उनको ट्रस्ट होता है कि हाँ यार ये चीज इसके लिए काम करिए तो मुझे मुझ पर भी काम कर सकती है। तो वहां से भी कर रही है। और दूसरा फिर ऑटोमेटिक देखो मेन तो क्लाइंट्स के ही फीडबैक है कि जो भी क्लाइंट्स जो अपना फीडबैक शेयर करते हैं, जिन्होंने 90 दिन का पूरा कर लिया है, अब हमारा 90 दिन के बैच पूरे हुए, तो उनके जो फीडबैक आ रहे हैं 90 दिन के कि पूरा करने के बाद पहले वो कैसे थे और पूरा करने के बाद उनको कितना मिला है, उनकी वैल्यू का कितना उनको मिला है, कि उन्होंने कितना पे किया और उनको उनकी वैल्यू का कितना लगता है कि भैया कितना होना चाहिए था इनका कोर्स। तो जो हमारी प्राइस है ये लगा लो कि उस प्राइस से मतलब 3-4 गुना, कई लोग तो ये कह रहे हैं कि सर इसका प्राइस मतलब 10 गुना होना चाहिए जो आप वैल्यू दे रहे हो, तो वैल्यू के हिसाब से इसका मैक्सिमम प्राइस होना चाहिए। तो सब कुछ मतलब ये लगा लो कि, लेकिन कुछ लोग आ रहे हैं कि सर मुझे ठीक हो गया नहीं हुआ, तो उसको मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि आप या तो ठीक हो जाओ या आप जितने पैसे दे रहे हो उतने अपने पैसे वापस ले जाओ। तो सिंपल से सिंपल में मैं उसको यही बोलता हूं कि आप या तो अपनी सेहत को ले जाओ कि जो आप पाना चाह रहे हो वो ले जाओ, या जो पैसे आपने मेरे को पे किए और आप यदि 90 दिन के बाद यदि ठीक नहीं हो रहे हो तो 90 दिन के बाद अपने पैसे ले जाओ। तो उससे क्या है कि कस्टमर को एक विश्वास है, एक ट्रस्ट हो रहा है कि यार चलो बंदा कह रहा है तो एक बार ट्राई करके देख लेता हूँ कि भाई यदि ये चीजें काम करेगी तो ठीक है, नहीं करेगी तो अपने पैसे भी वापस ले जाऊं। और मुझे भी सर वो पैसे नहीं चाहिए जिससे मतलब मेरे को खुशी ना मिले, मेरे क्लाइंट्स को खुशी ना मिले। जो क्लाइंट्स खुश होकर पैसे देगा मैं वही पैसे लूंगा, बाकी मेरे को अनहैप्पी मनी मेरे को भी नहीं चाहिए। यदि किसी का दिल दुखाकर किसी को चीट करके मेरे को वो मनी नहीं चाहिए। तो मेरे को सिर्फ वही हैप्पी मनी चाहिए। कस्टमर ये है कि सर थैंक यू सो मच, आपने जो भी वैल्यू दी उसका आपको आपको मतलब कई गुना आपने मेरे को दिया है जितनी वैल्यू मैंने पे की है। तो ये हमारा मतलब मेन वो है सर इसमें। गेटिंग बैक टू द एथलीट्स, तो आपने जितने भी एथलीट्स के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन किया, आप उनको गाइड करते हैं, सो अभी अलग अलग क्षेत्र की मैं जब बात करूं एथलीट्स की, सो अभी उनको क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, और क्या आप एक सुझाव देंगे जिनसे जो भी अभी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में जा रहे हैं उनको भी ये चीजें आई ही ना, ये इशू ना आए? क्योंकि यस कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, यस प्रेशर तो रहता ही है, बट इसके अलावा और क्या जो आपके जो क्लाइंट्स हैं उन्होंने शेयर किया कि ये उनको फेस करना पड़ता है? क्योंकि एज ए पब्लिक हम लोग ये देखते हैं कि एक प्लेयर ने अच्छा नहीं किया और उसकी वजह से अपन हार गए, वो मैच बिल्कुल हार गए, या वो मैच वो उसकी वजह से हारे, बट उसके पीछे का क्या कहानी, उसके पीछे का क्या बैकग्राउंड, उसके पीछे की क्या मनस्थिति है, सर क्या क्या चैलेंजेस आते हैं उनको, सर इसके बारे में थोड़ा सा और बताइए। बिल्कुल सर बिल्कुल। आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखो चैलेंजेस जो है, देखो सारा का सारा आप देखोगे कि कोई भी स्पोर्ट्स में चले जाओ, आप किसी भी स्पोर्ट्स में चले जाओ, सभी स्पोर्ट्स में एक बंदा है वो लीजेंड है, मतलब एक दो बंदे हैं वो तो लीजेंड है, लेकिन बाकी सभी संघर्ष कर रहे होते हैं। बाकी सभी लोग ऐसा नहीं है कि उनके पास स्किल की कमी नहीं है, स्किल में स्कोर वो भी उतना ही बना रहे, वो भी उतना ही बना रहे। तो सारा का सारा जो डिफरेंस है वो कहाँ पे है? एक बंदा, पूरा का पूरा डिफरेंस कहाँ पे? पूरा का पूरा डिफरेंस है वो माइंड सेट का गेम है सर। सारा का सारा माइंड सेट को उन्होंने इस तरह से अपने आप को कॉन्शियसली तो किया ही है, प्रैक्टिस तो की है, मेहनत तो की है ग्राउंड में, यानी वो स्किल्स तो उनकी भी वही सेम है और उन दूसरे वालों की भी वही है, जो एवरेज है उनकी भी वही है। लेकिन उन्होंने जो एक्स्ट्रा काम किया है वो अपने माइंड के ऊपर काम किया है। उन्होंने अपने माइंड को ऐसे तैयार किया है कि कैसी कंडीशन क्यों ना हो, आखिरी बॉल तक, जैसे हम एम एस धोनी जी को सुनते हैं कि लास्ट बॉल तक मैच जीता जा सकता है, आखिरी बॉल तक मैच जीता जा सकता है। ये कहां से आया? ये कहां से आया कि लास्ट बॉल तक मैच जीता? ये प्रमाण करता है कि उनका जो माइंडसेट है वो क्या है। और अब इसी माइंडसेट को कैसे दूसरे बंदे रिप्लिकेट कर सकते हैं, कैसे दूसरे बंदे भी वही सेम माइंडसेट कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या है कि लोगों
को पहले तो ये विश्वास नहीं होता कि इस तरह का हमारे पास एनवायरनमेंट नहीं है, हमारे पास माहौल नहीं है। अभी धीरे धीरे चीजें चेंज हो रही है, अभी लोग धीरे धीरे विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं, पॉडकास्ट में जैसे आज हम बातें कर रहे हैं, तो इस पॉडकास्ट में देखकर लोगों को एक विश्वास होगा कि क्या हम माइंड को प्रोग्राम करके भी मैच जीत सकते हैं, क्या हम माइंड को भी मतलब कोई भी चीज, कोई भी ड्रीम्स हम पाना चाहे वो ड्रीम्स पा सकते हैं। तो यानी बिल्कुल हम उस चीज को जितना एफर्ट, मान लो आप देखो फिजिकली तो आप जितना करे वो तो कर ही रहे हो, लेकिन उस फिजिकल के साथ साथ कैसे हम अपने माइंड को प्रोग्राम करके, कैसे हम उसको रिप्लिकेट करके माइंड को, देखो हमने एग्जांपल सुने, अश्विन, रविचंद्र अश्विन जी ने एक सेंचुरी लगाई थी टेस्ट में, और उसमें जैसे ही उन्होंने सेंचुरी लगाई थी अगले दिन उनकी वाइफ का स्टेटमेंट आया था कि कल रात इन्होंने अपनी माइंड को, पूरी रात इन्होंने पहले विजुलाइज किया है कि मैं मैदान पर जा रहा हूं और मैं स्कोर कर रहा हूं, मैं हर एक बॉल को अच्छे से खेल रहा हूं और मैं सेंचुरी बना रहा हूं। पूरी रात उन्होंने माइंड को रिप्रोग्राम किया, उस माइंड को रिप्रोग्राम करने के बाद अगले दिन वो बंदा आकर स्कोर कर रहा है, सेंचुरी मार रहा है टेस्ट मैच के अंदर। एक ऑलराउंडर, अश्विन एक ऑलराउंडर मान लो है, और वो स्कोर कर रहा है उस समय जब टीम को जरूरत है, जब टीम को रिक्वायरमेंट है। तो क्या सच में ऐसा पॉसिबल है? तो ऐसा सच में ही पॉसिबल है। और ये जो स्किल्स है, ये ऐसा नहीं कि आज आई है, इस स्किल्स को पहले पूरी दुनिया में लोग इसको यूज करें, पूरी दुनिया के एथलीट्स इसको यूज कर रहे हैं, और उन्होंने इसको यूज किया है। उसके बाद अब धीरे धीरे ये हमारे देश में भी आ रही है। हमारे देश के भी जो भी मान लो बेस्ट कर रहे हैं आज, वो कहीं ना कहीं इस तरह की स्किल्स को यूज कर चुके हैं, और वो अभी भी वो कर रहे हैं, अभी भी इस चीज को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। लेकिन हमारे हर एक बंदे तक, हर एक स्पोर्ट्समैन तक ये स्किल अभी नहीं पहुंची है। लेकिन जैसे जैसे हम इसको अवेयर करेंगे, जैसे जैसे ये पॉडकास्ट लोगों तक जाएगा, और भी बहुत सारे साथी जैसे अवेयर करेंगे, तो ऑटोमेटिक हर एक साथी, हर एक स्पोर्ट्समैन भी, उसको भी एक विश्वास होगा कि हम भी अपने माइंड को प्रोग्राम करके हम भी अपनी सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। पहले देखो कोई भी चीज प्रैक्टिकल बाद में होगी, पहले उसको माइंड में एक बार लेके आना पड़ेगा, माइंड में उसका बीज डालना पड़ेगा, माइंड में उसको विजुलाइज करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कि ऐसा कर रहा हूं मैं, ऐसा कर रहा हूं मैं। सामने कोई भी बॉलर हो, एक एक बॉलर को देख लो कि हाँ वो बॉल आ रहा है तो भी मैं स्कोर अच्छे से कर रहा हूँ, ऐसी बॉल आ रही है, मान लो जैसी ही बॉल आ रही है, सब बॉल को मैं अच्छे से खेल पा रहा हूँ। तो यानी वो अपने आप को इजिली पहले माइंड में पूरा कंफर्ट फील कर रहा है, माइंड के अंदर पूरा पहले कंफर्ट में है। उसके बाद जो सामने जब वो मैदान में आ रहा है तो उसको वही लग रहा है, क्योंकि उसके माइंड के लिए वो नया नहीं है। देखो हम स्ट्रगल वहीं पे करते हैं जब कोई चीज हम नई हमारे पास होती है, कोई नई चीज जब हम फेस करते हैं उस समय हमारे पास स्ट्रगल होता है। लेकिन जब हम किसी चीज को मान लो 100 बार पहले ही उसको प्रैक्टिस कर चुके अपने माइंड के अंदर, 100 बार पहले ही मैं उस बॉलर को फेस कर चुका हूं अपने माइंड के अंदर, उसको प्रोग्राम कर चुका हूं, तो सामने वो बॉलर कैसा ही क्यों ना हो। लेकिन यदि मैं प्रोग्राम उसको पहले फेस नहीं करूंगा माइंड के अंदर, तो क्या होगा कि मैं जैसे ही उसके सामने जाऊंगा तुरंत आउट हो जाऊंगा। लेकिन यदि मैंने माइंड में उसको प्रोग्राम कर दिया पहले कि मैं 100, वो जितनी बॉल डाल रहे हैं मैं हर एक बॉल को अच्छे से खेल रहा हूँ, हर एक बॉल को अच्छे से खेल रहा हूँ, हर एक बॉल को अच्छे से खेल रहा हूँ, मान लो वो लेफ्ट साइड में डाल रहे, राइट में डाल रहे, बाउंसर मार रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो मैं अच्छे से खेल रहा हूँ। तो यानी ऐसे ही हर एक मैच के अंदर, हर एक गेम के अंदर, गेम कोई भी हो, हर एक गेम को पहले हम अपने माइंड के अंदर उसको प्रोग्राम कर लेते हैं, उसको रिप्रोग्राम कर लेते हैं कि जो भी गेम है, कोई भी गेम है, सामने वाला अपोनेंट कोई भी हो, कैसे मैं अपने आप को बस ट्रिगर कर लूं उस बंदे से, जो भी बॉलर है, कोई भी बैट्समैन है, कुछ मान लो मैं बॉलर हूं तो मैं बैट्समैन को ट्रिगर कर लूं कि मैं जाते ही उसको आउट कर रहा हूं, जाते ही उसको आउट कर रहा हूं, जाते ही उसको आउट कर रहा हूं। तो वो आपके ऊपर है कि आप कौन से उसमें हो, आप बॉलर हो, आप बैट्समैन हो, कोई भी हो, आप कोई भी प्लेयर हो, बस आप अपने आप को पहले रिप्रोग्राम करो, अपने माइंड के अंदर प्रोग्रामिंग करो, उसकी अच्छे से प्रोग्रामिंग करो, ताकि आपके माइंड को ये ना लगे कि ये जो इवेंट है ये नहीं है। आपके माइंड को यही लगे कि ये इवेंट पहले मैं कर चुका हूं। देखो कोई भी काम यदि हम पहले कर चुके होते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास एक कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ ये काम मैं पहले भी कर चुका हूं, और अब भी मैं इसको कर लूंगा और आज भी कर दूंगा। तो बस वही कॉन्फिडेंस जैसे हम माइंड को प्रोग्राम करते हैं पहली रात में, जैसे अश्विन का जो मैंने एग्जांपल बताया कि उन्होंने पूरी रात, देखो कोई भी एक प्लेयर है मान लो पूरी रात बेचारा प्रोग्राम कर रहा है, दिन में उसको खेलना है, तो ये कौन कर पाएगा? एक कमिटमेंट बंदा कर पाएगा, जिसको जो सीरियस ले रहा है गेम को। वो हर एक बंदा तो, कोई हो सकता है सोए आराम से कि भाई चलो देख लेंगे, जो होगा सुबह देखेंगे। लेकिन नहीं, उन्होंने पहले माइंड को प्रोग्राम किया, पूरी रात प्रोग्राम किया, और उन्होंने उस चीज को उसकी वाइफ ने शेयर किया कि भाई इन्होंने ऐसा किया था। और आज पूरी दुनिया में से आप कोई भी प्लेयर देख लो, आप यदि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड यदि आप यही देख रहे हो, तो मान लो आप ग्लेन मैक्सवेल है, माइकल क्लार्क है, जेम्स एंडरसन है, विराट कोहली जी है, या बहुत सारे एथलीट्स इनको यूज करते हैं, आज भी यूज करते हैं। हमारे राहुल द्रविड़ जी है, वीवीएस लक्ष्मण है, ये सभी इन चीजों को यूज कर चुके हैं कि मैं जैसे ही जा रहा हूँ। देखो राहुल द्रविड़ जी मतलब दी वॉल के नाम से जाने जा रहे थे। यानी पहले वो माइंड के अंदर इतना स्ट्रोंग थे, मेंटली इतना स्ट्रोंग थे कि बॉल कैसी भी क्यों ना जाए, मैं खड़ा हूं, बस मैं वॉल बन के खड़ा हूं, मैं दीवार बन के खड़ा हूं, जैसे ही बॉल आए, कहीं भी बॉल आए,
तो वो एकदम नहीं होता है कि आप एकदम मैदान पे जाओगे और आप एकदम खड़े रहोगे। वो पहले माइंड के अंदर प्रोग्रामिंग होती है, माइंड के अंदर वो पूरी तरह से, बस पूरी तरह से तैयार किया जाता है। तब माइंड जब जैसे ही आप रियल मैदान में जाएंगे तो माइंड को ये लगेगा कि ये तो मैं कल कर चुका हूँ या पहले कर चुका हूँ, ये मेरे लिए नई नहीं है। तो ऑटोमेटिक हम उस चीज को रिप्लिकेट कर पाते हैं, आसानी से उसको कर देते हैं। ग्रेट ग्रेट सर, ग्रेट सर। सर मूविंग टू द कोचिंग जो आप लोगों को सिखाते हैं, हाउ डू यू इंश्योर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इन योर कोचिंग मेथड? सर इसमें देखो, ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी चीज देखो, हम आज यदि कुछ बेस्ट है, ठीक है बेस्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आने वाली एक महीने में, एक साल में, 2 साल में कोई भी नई स्किल आएगी तो हमें अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है। तो ऐसे ही मार्केट के अंदर आज जो स्किल चल रही है, हो सकता है आने वाले टाइम में कोई दूसरी स्किल भी आए। तो मेन चीज है कि हमें अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा कि कौन बंदा पूरे इंडिया के अंदर बेस्ट कर रहा है, इंडिया से बाहर कौन बंदा बेस्ट कर रहा है, और कौन सी स्किल दे रहा है। मेरी फील्ड में मान लो कौन बेस्ट दे रहा है, इंडिया में कौन बेस्ट दे रहा है, बाहर पूरे वर्ल्ड में देखता हूं तो कौन बेस्ट दे रहा है। तो हम उन वर्ल्ड के जो भी बेस्ट है, पूरी इंडिया के जो बेस्ट है, तो उनके साथ बैठ के, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि भाई मैंने स्टार्ट मैंने कैसे किया था, कि पहले 1 दिन का किया फ्री का, उसके बाद मैंने 5 दिन का किया, फिर मुझे लगा कि यार ये अच्छी चीज है तो मैंने 15 दिन का किया। उसके बाद मैं 2017 से इसको आज भी कंटिन्यू कर रहा हूँ, आज भी मुझे मौका मिल रहा है कुछ भी सीखने का, कहीं भी सीखने का, तो मैं कहीं भी पूरे इंडिया में कहीं भी विजिट कर रहा हूँ और उसको सीख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जब मैं जितना सीखूंगा तभी तो मैं लोगों को दे पाऊंगा, तभी मैं उनको ज्यादा से ज्यादा दे पाऊंगा। जो मतलब उन लोगों को कहीं पे नहीं मिल रही, यदि मैं उनको वही सारी चीज दे पाऊंगा तो लोग भी कनेक्ट हो पाएंगे इजिली। तो जो बेस्ट से बेस्ट है, मैं उनको बेस्ट से बेस्ट दे सकता हूँ, जो मार्केट में उनको कहीं पे नहीं मिल रही, मतलब बेस्ट से बेस्ट प्राइस में और बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट के अंदर और बेस्ट से बेस्ट टेक्निक्स। जो कहीं भी चले जाओ, मैं तो ओपनली बोल देता हूँ कि आप कहीं भी चले जाओ, आपको वापिस यहीं पे आना है, आप ट्राई करिए, कहीं भी कर लो आप। मैं ओपनली बोल देता हूँ कि जो भी साथी आते हैं कि आप आओगे यहीं पे लास्ट में, मुझे पता है आप अभी नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, लेकिन आना यहीं पे, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या दे रहा हूँ आपको। और आप कहीं भी घूम के आ जाओ, मुझे भी पता है कि मार्केट में लोग क्या दे रहे हैं, ये भी पता है मुझे, क्योंकि मैंने, ऐसा नहीं है कि मैंने सभी के अटेंड किए, मैंने बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट किए हैं। पहले पहले मैंने भी बहुत से लाखों रुपए इन्वेस्ट किए, किसी से कुछ सीखा, किसी से कुछ सीखा, किसी से कुछ सीखा, लेकिन मुझे लगा कि यार जिस चीज की मुझे तलाश थी वो कहीं ना कहीं मुझे नहीं मिली, कहीं ना कहीं जो चीज मेरे को चाहिए थी वो कहीं ना कहीं मुझे मिसिंग हुई। तो वही सारी चीजों का कॉम्बिनेशन बना के मैं दे रहा हूँ मार्केट के अंदर, कि जो कोई नहीं दे रहा, और वही सारी चीजें मैं दे रहा हूँ कि प्रैक्टिकल रिजल्ट्स कैसे ले पाऊं मैं। यहाँ पे मेरे प्रोग्राम में कोई थ्योरेटिकल क्लास नहीं करता हूँ, कोई थ्योरेटिकल नहीं करता। थ्योरेटिकल हमें गूगल पे मिल जाती है, यूट्यूब पे मिल जाएंगी, चैट जीपीटी मिल जाएंगी। मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन में विश्वास रखता हूँ, प्रैक्टिकल में विश्वास रखता हूँ, कि कैसे मैं बदलाव ला सकता हूँ, कैसे मैं चेंज ला सकता हूँ। कोई भी चैलेंज आए, कैसे मैं उस चैलेंज को ठीक कर सकता हूँ, कैसे मैं उसमें अपना बेस्ट से बेस्ट दे सकता हूँ। चाहे मैं जो मेरे पास है उस स्किल से, या मैं अपने मेंटर की मदद लूँ, मेंटर से कनेक्ट होकर कि सर ये चैलेंज मेरे पास है, तो मेंटर से हम कनेक्ट होते हैं, तो उनसे भी हम हेल्प लेते हैं कि वो गाइड करते हैं कि आप ऐसे कर लो ये हो जाएगा, बस। तो बस इतना सा हमें जरूरत होती है। तो लेकिन हमारा पूरा प्रैक्टिकल है, मतलब ये नहीं कि थ्योरेटिकल की भी करा दिया कुछ भी और आप ये पढ़ लेना ये पढ़ लेना। देखो मेरे पास वही बंदे आ रहे हैं कि जो 90 घंटे बैठ सकते हैं आराम से। आप एक चीज बताओ कि यदि आप सुबह से शाम तक, यदि 24 घंटे में 1 घंटा सुबह से शाम, यदि 1 घंटा बैठ भी जाएंगे बस, कि आपको कुछ मूवमेंट नहीं करना, सिर्फ बैठे रहना है, तो भी आपका 50% चैलेंज सोल्व हो जाएगा, बिना कुछ किए, बिना कोई टेक्निक। यही लगा लो बस। ये मैंने आपको मतलब सीक्रेट दे दिया कि आप कुछ भी मत करो, सिर्फ 90 घंटे लगातार बैठ के देख लो। आपका चैलेंज कोई भी है, उस चैलेंज से पहले एक एंग्जाइटी है, और आपकी वो एंग्जाइटी अपने आप निकल जाएगी जब आप 90 घंटे लगातार बैठेंगे। और बाकी जैसे एंग्जाइटी तो निकल गई, ऊपर से माइंड को हमने साफ कर दिया, अब वो चैलेंज बचेगा कहाँ? कहीं नहीं बचेगा, क्योंकि बॉडी भी पूरी हील हो गई, माइंड भी पूरा हील हो गया, कहाँ से बचेगा? कुछ नहीं बचा। Sir, talking about more about work, what is the most rewarding aspect of your work? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, आपने इतना मतलब जबरदस्त सवाल पूछा है। और ये बताऊं कि मैं ये काम करना, सबसे पहली चीज तो मेरे को इतना अच्छा लगता है, मैं पैशनेट हूं इस काम में। देखो लोग स्किल्स कहीं से भी ले आएंगे, लेकिन उस चीज को रिप्लिकेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखो मेन चीज है कि आपका पैशन। आप जितनी पैशनेट होकर कोई चीज दे रहे हो, कोई भी चीज आप जितना पैशनेट होकर देंगे, आप टेक्निक्स तो आप कहीं से भी सीख लोगे, लेकिन हर एक बंदा फिर भी उसको प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लेके आ रहा है। उसका रिजल्ट है कि वो टेक्निक रटी रटाई मार रहे हैं, रटी रटाई उसको बोल रहे हैं, रटी रटी रटाई उसको सिखा रहे हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो पैशनेट नहीं है अपने काम के अंदर। तो सबसे बड़ी चीज ये कि मैं पैशनेट हूं इस काम में। इस काम में मैं इतना पैशनेट कैसे हूं कि मैं, मतलब इस काम को, मेरे को ऐसा लगता नहीं कि मैं कोई काम कर रहा हूं। देखो हमारे पास स्ट्रेस या एंग्जाइटी कब आते हैं? कि जब हम अपना मनपसंद काम नहीं करते हैं,
जब हम जो काम हमें पसंद होता है हम उस काम को नहीं कर रहे होते हैं, कोई भी काम हमें थोप कर चला जाता है, जब हम उस थोपे हुए काम को करते हैं, जब हमें स्ट्रेस होती है, जब हमें एंग्जाइटी होती है, भाई मैं उस काम में पैशनेट हूँ पूरी तरह से, मैं इस काम को भूखे रहकर कर सकता हूँ, प्यासे रहकर कर सकता हूँ, दिन कर सकता हूँ, रात में कर सकता हूँ, कभी भी कर सकता हूँ, 24 घंटे कर सकता हूँ। तो बस यही सारी चीजें कि भाई इस काम को, मतलब जो एनर्जी है, देखो बहुत सारे मेरे पास क्लाइंट्स आए हैं कि सर हमें हमने बहुत से लोगों से कोर्स किया है, बहुत जगह कोर्स किया है, लेकिन आपके पास आप जो सिखाते हो ना वो दिल से सिखाते हो। और आपको मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि मैं 90 दिन का जो भी क्लास लेता हूँ, 90 दिन में मैं कभी भी 1 मिनट भी ये नहीं सोचता कि आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। देखो बहुत से टीचर क्या करते हैं कि पहले पढ़ के जाते हैं कि वो क्या कराएंगे आज, लेकिन मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, 90 दिन के मेरे बैच कंप्लीट हो चुका है, एक बैच अभी, 2 बैच अभी भी चल रहे हैं, और अभी अभी तो मान लो अभी तो स्टार्ट हुआ है। तो 90 के 90 दिन में मुझे भी नहीं पता होता कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। लेकिन जैसे मैं बोलता हूँ भाई आंखें बंद करो, कंधे सीधे, जो भी दिल में आता है, जो भी दिल से जो आवाज आती है, वहां से जो कनेक्शन, जो जो नेचुरल आवाज होती है, वो जो नेचुरल जो कनेक्टिविटी बनती है, वहीं से ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव शुरू होता है। क्योंकि यदि मैं सोच के ये गया कि मैं आज ये टेक्निक सिखाने वाला हूं और उसमें से यदि कोई भी लाइन यदि मेरी मिस हो गई, तो मेरा वो कॉन्फिडेंस, मैं ही कहीं ना कहीं उस मतलब अंडर वो हो जाऊंगा कि यार ये पता नहीं कौन सी लाइन थी छूट गई, कौन सी लाइन छूट गई। तो बदलाव कहां से आएगा, बदलाव नहीं आएगा, वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ पाएगा। वो जो जो मैं रिजल्ट्स बता रहा हूँ कि रिजल्ट्स जबरदस्त आ रहे हैं, वो रिजल्ट इसीलिए आ रहे हैं कि मैं पहले से कुछ भी सोच के नहीं जाता कि मैं ये कराने वाला हूँ। और जब कोई चीज दिल से जो आ रही है, दिल से जो कनेक्शन बन रहा है, वहां से जो कनेक्टिविटी बन रही है। और ऐसे ही मैं 11 दिन के फिर फ्री बूट कैंप है, उसमें भी जो लोग यही करते, सर आप जो सिखाते हो दिल से सिखाते हो, ऐसा लगता है कि भाई एकदम कनेक्शन, मतलब जुड़ाव सा महसूस होने लग जाता है लोगों को 11 दिन में। कि जैसे इस पॉडकास्ट में भी हो सकता है बहुत से लोगों को जुड़ाव महसूस हो रहा हो, आपको भी महसूस हो रहा होगा कि ऐसा बिल्कुल रियल में, बिल्कुल जेन्युइन चीज, मतलब बिल्कुल कि जो शायद लोग अवॉइड कर चुके। मेरा यही मतलब मेरी स्ट्रेंथ लगा लो ये, कि मेरा यही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि मैं जो हूँ बिल्कुल ओपन हूँ, बिल्कुल जेन्युइन हूँ। क्योंकि मुझसे वो झूठ नहीं बोला जाता, मुझसे वो दिखावा नहीं होता, कि मैं कुछ भी पहले तैयारी नहीं करता कि भाई, क्योंकि माइंड के अंदर ऑलरेडी मैं, ये नहीं कि मैं सीखता नहीं हूँ, सीखता जरूर हूं मैं अपने आप को अपग्रेड रखता हूं कि मार्केट में क्या चल रहा है, वो क्या सिखा रहा है, वो क्या सिखा रहा है, वो क्या सिखा रहा है, और उसको अपने आप को ऑब्जर्व करता हूं। लेकिन क्लास से पहले मैं कभी तैयारी नहीं करता, कभी भी सोच के नहीं जाता कि कल मैं ये टेक्निक सिखाने वाला हूँ, परसों ये सिखाऊंगा। पूरे 90 दिन की मैंने कोई मतलब एक दिन भी नहीं किया कुछ भी, जो भी दिल से आया वो दे दिया। और ऐसा भी नहीं कि कोई टेक्निक रिपीट हुई हो, ऐसा भी नहीं है, कोई भी टेक्निक रिपीट नहीं हुई, कोई भी एक दिन भी एक क्लास भी रिपीट नहीं हुई। लेकिन जो चीज दिल से जो निकलती है ना, वहीं से आपका ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। जब रियल जो कनेक्टिविटी होती है वो वहीं से होती है, क्योंकि वो जो असली बदलाव यहीं से स्टार्ट होता है। Great, sir. Great, sir. Sir, moving to the next question जी and a technical week. What are one's misconceptions about mental health that you would like to address? सर, इसमें क्या होता है कि देखो, ये बिल्कुल सही कह रहे हो आप, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि हमें विश्वास ही नहीं होता है कि यार ऐसी चीजें काम कर सकती है। बहुत से मेरे क्लाइंट्स मेरे पास भी आते हैं, मेरे को विश्वास नहीं होता था। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग गलत हो या क्लाइंट्स गलत है, गलत कोई नहीं है, हर एक बंदा अपनी जगह सही है। क्योंकि पहले मुझे भी विश्वास नहीं था कि ये चीजें काम करती है, लेकिन जब मैंने इन चीजों पे काम करना किया, मैंने इस चीजों के ऊपर सीखा, मैंने इन चीजों को जब लागू किया, जब जो रिजल्ट मुझे मिला, तभी मुझे विश्वास हुआ। यदि मैं इन चीजों को यदि सीखता ही नहीं, तो क्या मैं इस पे कभी विश्वास कर पाता? क्या मैं आज आपके सामने बैठा होता? कभी नहीं बैठा होता। जब मैंने उस चीज को ये ट्रस्ट करके किया कि शायद ये चीज काम कर जाए, तो जब जब मैंने उसको एक बार लागू, उसको ऑप्शन दिया, एक मौका दिया अपने आप को सीखने का कि यार एक बार सीख के देखता हूँ, यदि चीज काम करती है तो ठीक है, और यदि मैं मान लो नहीं सीखता तो वो डेफिनेटली वो मेरे लिए काम नहीं करती। लेकिन मैंने यदि उसको सीख लिया तो अब कहीं ना कहीं वो काम कर रही है, आज वो अच्छे से काम कर रही है। जब मैंने, यदि मैं उसको मौका ही नहीं देता, मैं यदि पहले से ये ऑब्जेक्शन लगा देता यार ये काम नहीं करती है, ऐसे थोड़ी होता है कि भाई कोई बिना दवाई बिना इंजेक्शन सबकॉन्शियस को बात करके, सबकॉन्शियस को कमांड देके कैसे कोई ठीक हो सकता है? तो वहीं पर मैं उसको रिजेक्ट कर सकता था, लेकिन मैंने अपने आप को रिजेक्ट नहीं किया वहां पे। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं अंदर से ये था कि यार चीजें देखो, कोई बंदा यदि सिखा रहा है तो कोई ना कोई रीजन तो है, कोई ना कोई, यदि कोई बंदा सिखा रहा है तो कोई ना कोई तो चीज है उसके अंदर। तो क्यों ना एक Right. बार देख तो लिया जाए, कम से कम करके देख तो लिया जाए। यदि मान लो चीजें नहीं कर, यदि मैं उसको नहीं सीखता तो डेफिनेटली वो नहीं काम करती। लेकिन मैंने उस चीज को सीख लिया तो आज वो मेरे लिए काम कर रही है। तो ऐसे ही होता है कि, तो सबसे पहले ये होता है कि हमें एक ट्रस्ट, पहले एक विश्वास लेके आना पड़ता है, एक बिलीफ लेके आना पड़ता है कि यार ये चीजें काम कर सकते हैं। पूरी दुनिया में देखो, आज आप ये लगाओ कि आज जो भी, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं किसी को भी ये कहूं कि आप इस काम को नहीं कर पाओगे, या किसी ने मेरे को ये कहा कि आप इस काम को नहीं कर पाओगे, इसका मतलब ये नहीं कि वो बंदा आपको कह रहा है, वो बंदा अपने हिसाब से कह रहा है कि उसने वो Right.
वो वो उस काम को नहीं कर पाया, इसलिए वो थोप रहा है आपके ऊपर कि वो अपने छलनी के हिसाब से, अपनी छलनी के हिसाब से बता रहा है कि भाई मैं तो नहीं कर पाया था, शायद आप भी नहीं कर पाओगे। तो ऐसे आज कोई भी, यदि कोई भी बीमारी है, कोई भी चैलेंज है, वो चैलेंज हो सकता है किसी पत्ती में उसका इलाज ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं तो ऐसा उसका इलाज हुआ है, कहीं ना कोई बंदा तो ठीक हुआ है। यदि कोई एक बंदा भी यदि ठीक हुआ है, तो बस उसी का एक बिलीफ यदि हम ले लें तो हम भी ठीक हो सकते हैं। आज देखो कोई भी उसेन बोल्ट लगा लो, या कोई भी जो जो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, कोई भी लगा लो आप, तो ऐसा नहीं कि पहले कोई नहीं होता था, लेकिन जैसे ही एक बंदे ने रिकॉर्ड बना दिया, उसके बाद देखो कितने रिकॉर्ड टूटते आ रहे हैं, हर रोज टूटते आ रहे हैं। पहले पहले मान लो पहले 2020 में सेंचुरी लगाना कितना मुश्किल था, लेकिन जैसे ही एक बंदे ने लगा दी, आप देखो सब सब लगाते आ रहे हैं, सब लगाते आ रहे हैं। ये कहाँ, ये एक बिलीव बन गया, बस एक ये होगा कि यार 2020 में सेंचुरी लग सकती है, या वनडे में डबल हंड्रेड लग सकता है, क्योंकि एक बंदे ने यदि शुरुआत कर दी तो ऑटोमेटिक सभी लोग उसके अंदर, सभी के अंदर विश्वास चला गया। तो बस आज यही है कि अब लोगों के अंदर धीरे धीरे वो पैटर्न ब्रेक हो रहे हैं, वो विश्वास टूट रहे हैं लोगों के। अब उनको विश्वास हो रहा है कि ये चीजें ठीक हो सकती है। अब बहुत सारे क्लाइंट्स आ रहे हैं हमारे पास, उनको बहुत सारे चैलेंजेस हैं, तो सारे चैलेंज वाले, चैलेंज कोई भी हो, लेकिन अब उनका मतलब वो, हम ये नहीं कहते प्रोग्राम में कि आप अपनी दवाई बंद कर दो या जहां से आपका ट्रीटमेंट चल रहा है वो बंद कर दो, हम ये नहीं कहते। हम ये कहते हैं कि जहां से आपका ट्रीटमेंट चल रहा है उसको कंटिन्यू चलने दो, उस दवाई को आप कंटिन्यू चलने दो। हम उस दवाई के साथ नहीं करते, हम सिर्फ उनको ये कहते हैं कि उसके साथ साथ आप हमारी ये टेक्निक्स कर लो, हमारा ये कोर्स ज्वाइन कर लो, हमारा ये प्रोग्राम ज्वाइन कर लो। जहां से आपका इलाज चल रहा है, जहां से आप बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर को दिखा रहे हो, बेस्ट से बेस्ट हॉस्पिटल में दिखा रहे हो, वहां दिखाओ। हम उसको मना नहीं करते कि भाई आप मना कर दो, आप ये मत करो, नहीं। हम उसको कहते हैं कि जहां आपको दिखाना है वहां दिखाओ, लेकिन हमारे इस प्रोग्राम को आप साथ साथ कर लो बस। क्योंकि जो जड़ है वो यहाँ पे आपकी क्लियर होगी, वहां से आपकी उस, जहां पर आपको चैलेंज है वहां से वो, वहां से उसकी सफाई होगी, जड़ पे यहाँ पे हम काम करेंगे। तो दोनों चीजों पे हम, जब दोनों जड़ पे काम करेंगे और जिस ऑर्गन्स के पास चैलेंज है उस पे काम करेंगे, तो जल्दी हम अपने आप को हील कर पाएंगे, ठीक कर पाएंगे। जो भी हम पाना चाह रहे हैं उस चीज को हम जल्दी पा पाएंगे। तो बस एक यही मतलब, तो यही सारी चीज होती है। देखो अभी भी लोगों के पास विश्वास नहीं है, तो ऐसे ही बस यही सारी चीज होती है। तो मेन चीज है कि हमें, मेन चीज हमारा काम करता है हमारा बिलीफ सिस्टम, कि यदि हमने विश्वास कर लिया कि ये चीज काम करती है तो करती है, नहीं किया तो नहीं किया। तो यही सारी चीजें हैं सर। Sir, moving to the personal life, how do you stay motivated and inspired in your work? थैंक यू सो मच सर, ये इतना जबरदस्त सवाल पूछा आपने। रियलिटी बता रहा हूं मैं कि देखो, जब आप उस काम को करेंगे ना, कि जिस काम में आपको मजा आता है, जिस काम में आपकी हॉबी है, जिस काम में आपका पैशन है, और जब आपको लगता है कि यार इस काम में मैंने अपने आप को बहुत समय दे लिया, यानी कि मेरे पास इतना एक्सपीरियंस हो गया, मैं इस काम को ऐसे ही नहीं कि मैं एकदम 2017-18 में मैंने इसको सीखना स्टार्ट किया, मैंने आपको बताया 2017-18 में सीखते ही, ऐसा नहीं कि मैं 2019 में अपने आप को मार्केट में आ गया, 20 में आ गया, 21 में आ गया, नहीं। मैंने पहले खुद के ऊपर लागू किया, उसके एडवांस लेवल तक गया, डीप लेवल्स तक गया, बुक्स पढ़ी, कोर्सेज किए, अपने इंडिया के कोर्सेज किए, बाहर के कोई ट्रेनर तो बाहर के भी किए। यानी मैंने उसको पहले अपने आप को मास्टर पूरा प्रैक्टिस किया, पूरा मास्टर लेवल पे मेरे पास। जब मुझे ये लगा कि यार मैंने इस स्किल के अंदर मैंने अपना बेस्ट सीख लिया है और अब कोई नई चीज नहीं आ रही है, अब वही चीजें रिपीट हो रही है जो चीज मैं सीख चुका हूं। तो पहले मेरे को जब ये विश्वास हो गया अंदर से कि यार अब वो सारी चीजें वही रिपीट हो रही है, अब कोई नई स्किल नहीं आ रही है, अब मेरे को ये लगा कि यार अब देखो, मैंने इसको फुल टाइम करने की क्यों सोची, फुल टाइम में यही सोची, मेरा रीजन यही था कि अब मेरे को कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि यार मैं सीख तो बहुत रहा हूं, लेकिन अब उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, या यहाँ पर मैं मान लो जॉब में जा रहा हूँ तो यहाँ पर मेरा ज्यादा समय वेस्ट हो रहा है, ज्यादा एनर्जी वेस्ट हो रही है, ज्यादा मतलब यहाँ से ज्यादा तो मैं, देखो यहाँ पर मैं ज्यादा करके, मैं अपने जो मैं अपना काम करूंगा इस काम में मैं 24 घंटे, देखो 24 घंटे का काम है तो 24 घंटे को मैं 18 घंटे करूँ, 16 घंटे करूँ, 20 घंटे करूँ, वो मेरे ऊपर है। तो मैं अपने, जो जिस काम में मेरे को एक, मैं खुद पैशनेट हूँ, जो काम मेरे को पसंद है, मतलब ये ऐसा भी नहीं कि देख, एक चीज और मैं आपसे शेयर करता हूँ कि कोई भी चीज है, ऐसा नहीं कि ये चीज मैं, मेरे को कैसे पता लगे कि मेरे अंदर ये टैलेंट है, कैसे पता लगा कि यार मैं इस काम को कर सकता हूँ, बेस्ट कर सकता हूँ। मैंने इस काम को डेवलप किया है, मैंने इस काम को बनाया है, ऐसा नहीं कि ये मेरे पास कोई बाई बर्थ है या बाई जन्म है, नहीं। ये मैं अपने गांव में आज भी शर्मिला लड़का हूं, अपने घर से बाहर कहीं नहीं जाता हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ, कहीं नहीं जाता हूँ, और अभी भी मैं अपने प्रोग्राम्स को घर से ही ऑनलाइन ऑनलाइन कर रहा हूँ। अपने प्रोग्राम्स को, हर एक प्रोग्राम्स को घर से ऑनलाइन करूँ, गांव में कभी नहीं जाता, बिल्कुल शर्मिला लड़का हूँ, किसी शादी प्रोग्राम में, मतलब किसी शादी प्रोग्राम में भी नहीं जाता, गांव में किसी भी शादी में, किसी भी प्रोग्राम में नहीं जाता, बिल्कुल कोई क्लोज की शादी है उसमें भी नहीं जाता, ये लगा लो। तो अवॉइड करता हूं मैं, तो मैं बिल्कुल एकदम शर्मिला टाइप का लड़का हूं। लेकिन जब इस तरह की एक बात आती है, एक पर्पज, यार आपका एक पर्पज है जीने का, देखो भगवान ने हमें भेजा है तो एक चीज तो कन्फर्म है कि उसने अपने लिए तो नहीं भेजा,
अपने लिए, सिर्फ एक मकान बनाने के लिए, बच्चों की शादी के लिए, या मान लो गाड़ी खरीदने के लिए, उसने ऐसे तो नहीं भेजा है, उसने कोई ना कोई रीजन है। और उस रीजन को हमने डेवलप किया है, या तो डेवलप, देखो आपको उसको फाइंड आउट करना है या उस आपको डेवलप करना है। और मैंने अपने आप को मतलब ये लगा लो कि मैं ढूंढता रहा कि यार ऐसा क्या रीजन है, ऐसा कौन सा काम है कि जिसको मैं 24 घंटे कर सकता हूँ, बिना रुके कर सकता हूँ, बिना थके कर सकता हूँ, भूखे रहकर कर सकता हूँ, प्यासा रहकर कर सकता हूँ, परिवार साथ दे तब भी कर सकता हूँ, परिवार साथ ना दे तब भी कर सकता हूँ, यानी कोई भी साथ दे या ना दे तब भी कर सकता हूँ, वही सेम एनर्जी हो, वही सेम जोश हो, वही जुनून हो। यानी ऐसा कौन सा काम है, ऐसा कौन सा काम है, ऐसा कौन सा काम है। और जब मैं चीजों को साथ साथ सीखता रहा, जब चीजों को साथ साथ अपडेट करता रहा, अपने आप को अपडेट करता रहा कि मार्केट में क्या चल रहा है, अभी कौन सी नई स्किल आ रही है, अभी कौन सी नई स्किल आ रही है, उसके साथ साथ अपने आप को वो माहौल भी देता रहा। मैंने, मुझे नहीं पता कि मैंने न्यूज़पेपर लास्ट कब टाइम कितने साल पहले पढ़ा था, मुझे नहीं पता मैंने कितने साल पहले टीवी में कोई न्यूज कब देखी थी या कोई मूवी कब देखी थी, मुझे नहीं पता। 7-8 साल हो गए, अब मुझे नहीं पता कितनी ज्यादा हो गई, हो सकता है ज्यादा भी हो गए हो। तो जब से मुझे ये चीजें पता लगे कि यार ये सारी चीजें नेगेटिव भोजन मैं अपने माइंड को दे रहा हूँ, ये सारी चीजें मेरी सेहत को बिगाड़ रही है, मुझे बीमार कर रही है, तो मैंने इन चीजों को तब से अवॉइड कर दिया था। तो ये नहीं कि मैंने अभी साल 2 साल से किया, नहीं, मुझे नहीं पता कि मैंने कब कब मतलब ये सारी चीजें मैं कब छोड़ चुका, मुझे नहीं पता। जब से मुझे मतलब अवेयरनेस हुई तब से मैंने इन चीजों को अवॉइड कर दिया था, उसी समय से। और उसी समय से मैं अपने आप को या तो कोई कोर्स ज्वाइन कर लिया, कोई भी इंटरनेशनल है या कोई नेशनल है, कोई भी बुक्स पढ़नी स्टार्ट कर दी। आपके बर्तन में, आपकी दुकान में जो सामान है आप वही दे पाएंगे, आप उस सामान को कभी नहीं दे पाएंगे जो आपकी दुकान में सामान नहीं है। तो बस वही सारी चीजें मैंने अपने आप को बिल्ड किया है, मैंने अपने आप को एनवायरनमेंट दिया है। और इसमें मैं इस एनवायरनमेंट को बिल्ड करने में मैं पोस्ट ऑफिस का ही धन्यवाद करता हूँ कि जब मेरी पोस्ट ऑफिस में जॉब लगी तो उस समय हमारा एक वर्कशॉप हुआ था माइंड पावर का, पोस्ट ऑफिस की ट्रेनिंग सेंटर, हमारी जो ट्रेनिंग थी, तो उसमें माइंड पावर का एक वर्कशॉप हुआ था। तो उसमें हमें सिर्फ माइंड पावर की टेक्निक्स बताई गई थी, और पूरे ये लगा लो पूरे 1 से 1.5 महीने तक वो क्लासेस थी। और हमारे जो इंचार्ज थे उन्होंने ये बोल दिया कि भैया आपको जो ट्रेनिंग करो मत करो, लेकिन वो माइंड पावर की क्लास जरूर करनी है आपको। ओके ओके। उन्होंने ओपन मतलब सबको ये कर दिया। उस समय हमें अच्छा नहीं लगता था, उस समय मुझे भी अच्छा नहीं लगता था, मैं जाके बैठ जाता था और हम सो जाते थे, बस वो जैसे जैसे कराते थे हम सो जाते थे। तो बस ये था कि भाई जाना है और करना है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को जो आज मैं यदि उसको कनेक्ट कर रहा हूँ, यार ये बीज कहाँ से आया, ये कहाँ से, ये बीज पड़ा कहाँ पे। क्योंकि देखो एक गवर्नमेंट जॉब में जो बंदा है उसके पास इस तरह के कहाँ से विचार आ रहे हैं, कहाँ से उसकी थॉट आए, कहाँ से उसको क्या हुआ। एक बंदा मतलब गवर्नमेंट जॉब में लगने के बाद कैसे वो मतलब इस फील्ड में कैसे आ सकता है। तो वो यदि मैं आज उस डॉट को कनेक्ट करा तो वो डॉट मेरा वहां से स्टार्ट हुआ है। और उसके बाद कहीं ना कहीं फिर जो एनवायरनमेंट जो हमने मिला, जो एनवायरनमेंट वहां पे मिला, तो वो बीज यदि देखता हूं तो मैंने उस दिन ये डिसीजन ले लिया था जिस दिन मुझे ये पता लगा था कि ऐसे ऐसे यार मुझे भी ऐसा ही बनना है। जब ये बंदा, मुझे भी मतलब अपने आप को आगे लेके आना है। तो जैसे ये बंदा अपने आप को आगे लेके आ रहा है, हम सभी को ट्रेनिंग करे, तो मुझे भी अपने आप को, तो कहीं ना कहीं वो डोट वहीं से, बीज वहीं से डला है। और वो बीज आज मैं देख पा रहा हूँ कि वो बीज वहीं से था। तो मैं उसमें अपने डिपार्टमेंट को ही थैंक यू करूंगा कि थैंक यू सो मच। और अपने उस इंचार्ज को भी थैंक यू करूंगा जिसने ये बोला कि आपको ये क्लास अटेंड करना जरूरी है। तो सारी चीजें सर ऑटोमेटिक, देखो आपके पास जुनून वहीं से आएगा, आपके पास पैशन वहीं से आएगा, आपके पास एनर्जी वहीं से आएगी। जो चीज आपके अंदर है, जो आप श्योर हो कि हाँ ये चीजें काम करती है। बहुत से मेरे साथी हैं जो यही सारी चीज सिखा रहे हो लेकिन उनके लिए काम नहीं कर रही है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो थ्योरेटिकल कर रहे हैं, उनके अंदर वो पैशन नहीं है। जो कुलदीप के अंदर जो पैशन है, कुलदीप के अंदर जो जुनून है, कुलदीप के अंदर जो जो मतलब एक सीखने की भावना है, वो उनके अंदर नहीं है। बस तो वो जो उन्होंने सीख लिया उसी को वो दे रहे हैं, और उस जुनून के साथ नहीं दे रहे, उस पैशनेट के साथ नहीं दे रहे, वो सिर्फ अपने लोभ लालच में दे रहे या एक दबाव में दे रहे, कैसे भी दे रहे, वो उनकी वो है। लेकिन वो रिजल्ट नहीं लेके आ रहे जो मैं लेके आ रहा हूँ। मेरे जो जितने भी कलीग्स हैं, सभी मतलब मेरे से इतने इंस्पायर हैं कि आप तो सर बहुत ही अच्छा कर रहे हो, आप तो बहुत ही अच्छा कर रहे हो इतने। क्यों? क्योंकि मेरे पास वो एक भूख है, एक चिंगारी है मेरे पास कि भाई मुझे ये करना है। और मुझे एक चीज और बताऊं कि मुझे ये अपने लिए नहीं करना है। देखो मैं अपने लिए करता तो मैं अपनी गवर्नमेंट जॉब में सुरक्षित होता, हर एक बंदा अपनी गवर्नमेंट जॉब में मतलब पूरी तरह से सिक्योर है। लेकिन मुझे ये अपने लिए नहीं करना है, मुझे ये उन दोस्तों के लिए करना है। आपके प्रोग्राम से मैं ये बता देना चाहता हूँ, मेरे परिवार को भी ये मैसेज चला जाएगा, और परिवार के साथ साथ मेरे समाज के, सोसाइटी के जितने भी लोग हैं उनको भी ये मैसेज चला जाएगा कि मैं इस फील्ड में ऐसे नहीं आ रहा हूं कि सिर्फ मैं ऐसे ही आ गया टाइम पास करके, या टाइम पास करके चला जाऊंगा, या चेक करने के लिए आया हूं, नहीं।
मेरा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि मैं उन यूथ को मैसेज देना चाह रहा हूं कि जिन यूथ की गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी है या जिस यूथ की कोई भी जॉब नहीं लगी है, तो उनको एक ओका रास्ता मैं दिखा रहा हूं कि आप सब भी ये काम कर सकते हो। जो कुलदीप जिसकी गवर्नमेंट जॉब लगी थी वो गवर्नमेंट जॉब को छोड़कर ये काम कर सकता है, तो आप लोग भी इस काम को कर सकते हो। तो अपने आप को कभी भी ऐसे मत समझो, अपने आप को हमेशा लायक बनाओ, अपने आप को उस लेवल पर लेके आओ। अपने आप को बस एक लेवल लायक बनाना है आपको, अपने आप को नालायक नहीं बनाना है। अपने आप को कभी व्यर्थ मत समझो, बेकार मत समझो कि आप नहीं कर पाए, आपकी जॉब नहीं लगी तो आप बेकार हो गए, आप ये हो गई, नहीं। तो मेरा पर्सनल इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, पर्सनल मेरे का इसमें कोई वो नहीं है। मेरे पास आज भगवान की वजह से मतलब सब कुछ मेरे पास है, भगवान का दिया हुआ। तो मैं मतलब इसको अपने मतलब मेरा लोभ लालच इसमें कुछ नहीं है, मेन चीज ये है। मैं इसको मेरा सिर्फ अपनी सोसाइटी को एक मैसेज देना चाह रहा हूँ, अपनी यूथ को एक रास्ता दिखाना चाह रहा हूँ कि आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी कोई बात नहीं, आप आईटी नहीं कर पाए, आईआईटी नहीं कर पाए, बीटेक नहीं कर पाए, या एमबीए नहीं कर पाए, या डॉक्टरी नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। एक नॉर्मल बच्चा भी कैसे आकर इस स्किल में अपने आप को ऐसे करके बहुत से लोगों की हेल्प कर सकता है, तो वो उस यूथ को मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ। Yes, yes. Sir, moving to the next question toward ending the podcast, what techniques do you use to identify the root cause of pain or illness? क्या क्या टेक्निक्स या क्या आप कैसे उस तक पहुंचते हैं कि इन क्लाइंट को, इस व्यक्ति को ये समस्या है, और क्या क्या अपन उससे सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, कैसे उसको जल्दी से जल्दी आराम दे सकते हैं? सर, इसके बारे में प्लीज सर बताइए। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है। और ये मतलब ये क्वेश्चन ऐसे नहीं कि मतलब ये लगा लो कि ये हर एक बंदे के लिए है, जो भी जिसके पास आज चैलेंज है, किसी के पास आज जो भी हेल्थ चैलेंज है, नाम कुछ भी हो, लेकिन हर एक बंदे के लिए ये सवाल है। देखो अभी क्या हो रहा है कि जो मेरे 1-to-1 सेशन होते हैं, तो मेरी जो बैक मतलब एडवांस लेवल के जो कोर्स हैं, तो उसमें भी मैं 1-to-1 का सेशन लेता हूँ। तो उसमें 1-to-1 सेशन में मैं यही करता हूँ कि वैसे एडवांस लेवल में मान लो पूरा बैच होता है तो उसमें हम बात नहीं कर पाते हैं, तो 1-to-1 में क्या होता है कि हम डिटेल में बात करते हैं कि देखो राइट। कभी ना कभी तो आप पूरी तरह से स्वस्थ थे, कभी ना कभी तो आपकी बॉडी आपका माइंड पूरी तरह से हेल्दी था भाई, साल राइट। 2 साल 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल, तो फिर जब आप हेल्दी थे तो आपके माइंड और बॉडी को ये डिसीजन क्यों लेना पड़ा कि अब आपको बीमार किया जाए? तो ऐसा लाइफ में कौन सी इवेंट आई थी आपके पास? आप याद करो, उस समय में जाओ। तो मैं अपनी जैसे क्लाइंट को बोलता हूँ कि आप उस समय में जाओ जब आप पूरी तरह से हेल्दी थे, या आपको ये चैलेंज स्टार्ट हुआ था कितने साल पहले स्टार्ट हुआ था। वो कहेगा कि सर 10 साल पहले स्टार्ट हुआ था, 15 साल पहले स्टार्ट हुआ था, 5 साल पहले स्टार्ट हुआ था, या 2 साल पहले, या 1 साल पहले, या 4 महीने पहले, जब भी उसको हुआ था तो वो कहेगा कि सर उस समय स्टार्ट हुआ था। तो मैं उससे पूछता हूँ कि सर उस समय में जाओ और उस समय देखो कि आपके आसपास ऐसी कोई इवेंट आई थी, कोई भी इवेंट जिसने आपको डिस्टर्ब किया हो, जिसने आपको मेंटली डिस्टर्ब किया हो, जिससे आपको लगा हो कि यार ये मेरे साथ क्यों हुआ, या ये घटना मेरे साथ ही क्यों हुई। तो वो सोचता है, वो कई बार तो मना कर देता है कि सर ऐसी कोई नहीं हुई मेरे साथ। फिर मैं उसको बोलता हूँ कि आंख बंद कर, और आंख बंद करके दोबारा से सोच, दोबारा से राइट। सोच। तो पहली बार क्या होता है कि पहली बार तो कॉन्शियसली मना कर देता है, कॉन्शियस माइंड कहता है कि रहने दे भाई, है नहीं मेरे पास। लेकिन मैं उसको बोलता हूँ आंख बंद कर, तेरे को नहीं, मैं तेरे से बात नहीं कर रहा, मैं तेरे सबकॉन्शियस से पूछ रहा हूँ, तू आराम से बैठ और बस आंख बंद कर और बस ध्यान लगा। मैं सबकॉन्शियस से बात कर रहा हूँ, आपकी आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उस अपने क्लाइंट को बोल देता हूँ कि आप सिर्फ आंख बंद करो, मैं सबकॉन्शियस से पूछता हूँ कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर उसको ये डिसीजन क्यों लेना पड़ा कि अब इसको बीमार किया जाए। तो ऐसी कौन सी उसकी पॉजिटिव इंटेंशन है, क्यों वो बीमार कर रहे हैं, रीजन क्या है उसको बीमार करने का। उसको वो कोई भी देखो, हमारी बॉडी, हम साइंस मेडिकल साइंस में तो ये बोल रहे हैं कि भाई ये बीमारी आई है, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि हमारे पास जो भी बीमारी आ रही है वो हमारी बॉडी का सिर्फ एक बिहेवियर है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। कि एक बिहेवियर यानी हमारी बॉडी हमसे कम्युनिकेट कर रही है, जैसे मैं और आप हिंदी में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ऐसे ही हमारी बॉडी भी उस चैलेंज के रूप में हमसे कम्युनिकेट कर रही है। तो वो एक मैसेज दे रही है उस चैलेंज के रूप में कि भाई ये वो कुछ कहना चाह रही है। तो यदि हम उस मैसेज को रिसीव नहीं कर पाते हैं धीरे धीरे, तो वो धीरे धीरे वो बड़ा चैलेंज बन जाता है। तो बॉडी की पॉजिटिव इंटेंशन है, माइंड की पॉजिटिव इंटेंशन है कि वो कुछ मैसेज देना चाह रहा है कि भाई आप इस चीज को ठीक कर लो, आप इस चीज को ठीक कर लो, आप इस चीज को ठीक कर लो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उसको ठीक करने के बजाय उसको उल्टा ही दबा रहे हैं, उसको दवाई दे रहे हैं, इंजेक्शन दे रहे हैं, टैबलेट दे रहे हैं, यानी उस चैलेंज को ठीक ना करके हमारी जो भी दवाई जो भी हम कुछ दे रहे हैं, हम अपनी इम्यूनिटी को स्प्रेस कर रहे हैं, हम अपनी इम्यूनिटी को ही डाउन कर रहे हैं। हम उस जड़ के ऊपर नहीं जा रहे कि वो हमारी बॉडी ये जो बिहेवियर दे रही है क्यों दे रही है, इसका कारण क्या है। तो मैंने अभी मतलब 1 वीक पहले 1-to-1 सेशन था, तो एक क्लाइंट्स थे मेरे, तो उस क्लाइंट से मैंने पूछा, तो उनको एक एडिक्शन था, मैंने उनके सबकॉन्शियस से पूछा कि आप जो ये बिहेवियर दे रहे हो, आपका इस बिहेवियर के देने के कारण पॉजिटिव इंटेंशन क्या है, इसके पीछे पॉजिटिव इंटेंशन क्या है।
आप इस बिहेवियर को क्यों दे रहे हो? तो थोड़ी देर तो उसने मना कर दिया, जैसे सभी मना करते कि सर कुछ नहीं बता रहा। मैं भाई कोई बात नहीं, बता रहा नहीं, बता रहा तो वो बैठे रहो, और जब तक नहीं बताए तब तक बैठे रहो। तो उसने 10 मिनट बैठा रहा, 15 मिनट बैठा रहा, तो बोला कि सर अभी भी नहीं बता रहा मैं, कोई बात नहीं और बैठे रहो। उसके बोलो कि ढूंढ के लाओ, उससे बोलो ढूंढ के लाओ, उससे बोलो ढूंढ के लाओ। तो जब बोला, तो थोड़ी देर बाद वो बता रहा है कि सर ये कह रहा है कि एक सेवा भाव मैं आपसे करवाना चाह रहा हूँ, सेवा भाव करवाना चाह रहा हूँ। तो मुझे हाँ अब आ गई बात। तो मुझे अब ठीक है। तो मैंने उससे फिर मैंने दूसरा सवाल किया कि आप एक चीज बताओ कि ठीक है आप सेवा भाव करवाना चाह रहे हो, आपकी पॉजिटिव इंटेंशन है, लेकिन ये जो बिहेवियर आप दे रहे हो ये गलत है, क्योंकि इससे इस बंदे की सेहत खराब हो रही है, इससे इस बंदे का मतलब हर एक लाइफ के हर एक एरिया के अंदर ये कहीं ना कहीं चैलेंज आएगा, इसको मतलब बीमारी बढ़ने वाली है। तो ये आप जो बिहेवियर दे रहे हो ये गलत है, आपकी पॉजिटिव इंटेंशन है कि सेवा भाव है। तो कैसे इस पॉजिटिव इंटेंशन को ऐसा कोई दूसरा हमें रास्ता बता दो कि इस ये आपकी पॉजिटिव इंटेंशन भी पूरी हो जाए और इस बंदे की सेहत भी खराब ना हो, मतलब आपका काम भी पूरा हो जाए और इस बंदे का भी नुकसान ना हो। तो मैंने सबकॉन्शियस से पूछा कि अब इसको ये बोलो कि इसके अलावा ऐसा मैं क्या करूं, इसके अलावा जो आप जो बिहेवियर दे रहे हो इस बिहेवियर के अलावा ऐसा दूसरा कौन सा काम करूं कि आपकी पॉजिटिव इंटेंशन भी पूरी हो जाए और मेरी सेहत भी बची रह जाए, मेरी सेहत भी अच्छी रहे। तो वो उसने फिर वैसा ही किया। तो उसने बताया कि सर ये कह रहा है कि आप पेड़ पौधे लगाकर कर सकते हो। मतलब आप देखो, आप कल्पना करो कि जो भी एडिक्शन हमारे पास है, कोई भी चैलेंज हमारे पास है, हमारे माइंड के अंदर है वो हर एक चीज। हमारा माइंड ही मतलब अंदर ही वो लेके बैठा है कि आप इस चीज को कर लो ये ठीक हो जाएगी, इस चीज को कर लो ये ठीक हो जाएगी। वो ऑप्शन भी बता रहा है आपको, सब कुछ बताने के लिए तैयार है, लेकिन कमांड देने वाला कोई सही कमांड देने वाला नहीं है बस। तो उसने बताया कि सर ये कह रहा है कि पेड़ पौधे लगाकर आप इस पॉजिटिव इंटेंशन को पूरा कर लो, इससे आपकी सेहत भी ठीक रहेगी और मेरी जो पॉजिटिव इंटेंशन है वो भी पूरी हो जाएगी। तो मैंने उससे पूछा कि दूसरा ऑप्शन इसके अलावा। दूसरा ऑप्शन उसने बताया कि सर आप भूखे लोगों को भोजन खिला के भी आप सेवा भाव का कर सकते हो। तो मुझे अब आप फिर मैंने उसको बोल दिया कि आप इसको थैंक यू करो, सबकॉन्शियस को भी थैंक यू करो, इस पार्ट को भी थैंक यू करो जिसने ये बताया है कि आपको ये करना है, ये मेरी पॉजिटिव इंटेंशन है, उस बिहेवियर का भी थैंक यू, सबको थैंक यू करो। तो सबको थैंक यू करके और दोबारा से फिर मैंने उस क्लाइंट को बताया कि अब आपको रास्ता मिल चुका है, आपको ये करना है, जैसे ही आप ये करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका ये बिहेवियर छूट जाएगा, जो भी आपका एडिक्शन है ऑटोमेटिक छूट जाएगा। तो उसने उस काम को कर लिया और उसका एडिक्शन मतलब ये लगा लो कि नेक्स्ट डे से ही हो गया। उसने अगले दिन कर लिया वो, कि उसने पेड़ पौधे लगवा दिए बहुत सारे और मान ली भूखे लोगों को भोजन भी खिला दिया, तो उसका एडिक्शन तुरंत मतलब गायब हो गया। तो यही सारी चीजें, हमारी बॉडी कभी हमें बीमार करना नहीं चाहती, उसकी सिर्फ वो कुछ ना कुछ बताना चाह रही है, कुछ मैसेज देना चाह रही है। यदि उस मैसेज को हम निकाल ले और उस मैसेज की बजाय यदि कोई उस दूसरा बिहेवियर उसको पूछेंगे कि भाई दूसरा रास्ता बताओ, कि ये ठीक है इंटेंशन तो पॉजिटिव है लेकिन ये रास्ता गलत है, इस रास्ते में नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये रास्ता सेहत का नुकसान कर रहा है या कुछ भी नुकसान कर रहा है, बीमार कर रहा है, मान लो कोई भी है। तो दूसरा, इस दूसरा कोई बिहेवियर बता दो कि दूसरे काम को करके ताकि आपकी इंटेंशन भी पूरी हो जाए और मैं भी हेल्दी रहूं बस। तो वो हम उसमें करते हैं। तो इस तरह से जब हम वन टू वन बात करते हैं तो उसमें हम क्लियर कर पाते हैं कि, और उससे पूछते हैं, फिर उसके बाद पूछ भी लेते हैं कि आप उस समय में जाओ जब आपको ये चैलेंज स्टार्ट हुआ था। तो वो बताता है कि सर उस समय में मेरे पास एक इवेंट आई थी। तो मैं उस इवेंट के बारे में नहीं पूछता कि क्या इवेंट आई थी, मैं उससे पूछता हूँ कि जो इवेंट आई थी उसमें आप विजुअल्स बताओ, कि विजुअल है या साउंड है या फीलिंग है। तीन चीज पूछता हूं उसमें से, कि जो इवेंट आई थी उसमें आपके पास विजुअल है या साउंड है या कोई ना कोई फीलिंग है, तीन चीज में से कौन सी है आपके पास। तो वो कोई कोई कहता है कि सर मेरे पास विजुअल्स है, कोई कहता है मेरे पास साउंड है, कोई कहता है मेरे पास फीलिंग्स है। तो जैसे ही वो कहता है कि विजुअल्स है तो मैं विजुअल्स हटा देता हूँ, कोई कहता है मेरे पास साउंड है तो मैं साउंड हटा देता हूँ, कोई कहता है मेरे पास फीलिंग्स है, कोई कहता है मेरे पास दोनों है तो मैं दोनों हटा देता हूँ। तो बस यही चीजें हम कवर करते हैं इसमें सर, और पूरा मतलब जबरदस्त। Great, sir. Great, sir. Moving to the last question, an important one. आप योगी राम के दर्शकों को और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं दर्शकों को आप क्या एक संदेश देना चाहते हैं? संदेश सर, सबसे पहले मैं आपको थैंक यू करना चाहूंगा, दर्शकों का भी थैंक यू करना चाहूंगा कि उन्होंने मतलब आप जैसे लोग इस चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। देखो अब आप लोग अवेयरनेस लेके आ रहे हो मार्केट के अंदर, सोसाइटी के अंदर एक अवेयरनेस लेके आ रहे हो कि इस तरह से हम ठीक हो सकते हैं, अपने आप को हील कर सकते हैं, नेचुरली हील कर सकते हैं हम अपने आप को। तो सबसे पहले तो मैं आपको और आपके दर्शकों को भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोग इतने कमिटेड हो, नई नई स्किल्स अवेयर करा रहे हो। तो थैंक यू सो मच। इसी तरह से आप नई नई स्किल्स को अवेयर कराते रहिएगा। और मैं मैसेज यही देना चाहूंगा सर कि पहले देखो, आप जो भी भोजन दे रहे हो, आप ठीक है आप डाइट अच्छी ले रहे हो, लेकिन डाइट के साथ साथ आप जो थॉट ले रहे हो, अपने माइंड को जो भी थॉट दे रहे हो, वो थॉट भी आपका भोजन ही है। तो अपने थॉट को भी आपको चूज करना है, जैसे आप डाइट चूज करते हो। और हो सकता है बहुत से साथी यदि डाइट चूज नहीं करते, तो आज से मैं आप सभी को भी यही कहना चाहूंगा कि आप अपनी डाइट भी चूज करो। आपके सामने दो चीज रखी है तो दोनों आपके लिए जरूरी नहीं है, आपकी सेहत के लिए दोनों जरूरी नहीं है। आपके पास देखो, मेरे पास भी मतलब वही सामान है, मान लो आपके पास भी वही सामान है, लेकिन देखो
आपकी सेहत अलग हो सकती है, मेरी सेहत अलग हो सकती है, जबकि सामान सामान सभी के पास वही है, सब चीजें वही है, क्योंकि मेरी चॉइस अलग है, आपकी चॉइस अलग है। तो आप अपने आप को एक ऐसी चॉइस दो जिससे आपकी सेहत हेल्दी रह सके। देखो, आज यदि लाइफ में सब कुछ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो वो आपकी सेहत है। सेहत से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है आपके पास। यानी आपका परिवार भी आपका साथ छोड़ देगा यदि आपकी सेहत सही नहीं रहेगी। परिवार, यार दोस्त, रिश्तेदार सब छोड़ देंगे, क्योंकि वो कितने दिन तक साथ रहेंगे। लगेगा यार इसकी तो, ये तो ऐसे ही रहने वाला है, बीमार ही रहने वाला है, इसका तो कोई, तो सब छोड़ जाएंगे आपको धीरे धीरे। तो यदि कोई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में, तो वो आपकी खुद की बॉडी है, खुद का शरीर है। इससे इंपॉर्टेंट कोई नहीं है आपकी लाइफ में। और इसको हेल्दी रखने के लिए आप अपने आप को एक चॉइस दो लाइफ के अंदर, कि कौन सी चीज मेरे कौन सा ऐसा भोजन मैं दे रहा हूं कि जिससे मेरी सेहत ठीक हो, जिससे मेरी बॉडी हेल्दी फील करे। चाहे वो खाने के रूप में हो, चाहे वो थॉट के रूप में हो, चाहे वो भोजन कोई भी खाने के रूप में, आप जो भी आज नमकीन, पिज्जा, बर्गर, चिप्स, इस तरह का भोजन आप दे रहे हो, और फिर आप बॉडी से उम्मीद करते हो कि आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, जो वही सारी चीजें। तो इस तरह से अपने आप को चॉइस देनी है। चूज करो कि क्या चीज आपकी सेहत के लिए अच्छा है, कौन सी चीज आपको अच्छा बना रही है, कौन सी चीज आपकी सेहत को अच्छा बना रही है, कौन सा थॉट आपको अच्छा बना रहा है। हर एक थॉट आपको बीमार करे या ठीक करे, हर एक थॉट। ऐसे हर एक भोजन या तो आपको हेल्दी बना रहे या बीमार बना रहे। अब आपको चॉइस आपकी, और आपको पता भी है, ऐसा नहीं कि आपको नहीं पता है। आप आंखें बंद करो और कोई भी भोजन लेने से पहले सिर्फ ये पूछ लो कि ये भोजन मेरे को अच्छा बनाएगा, बीमार बनाएगा या हेल्दी बनाएगा। आंख बंद करके पूछ लो, आंख खोल के ही पूछ लो। और उस भोजन से ही पूछ लो, उस भोजन से ही पूछ लो कि मानो आप किसी भी मैरिज, मान लो अभी शादी का सीजन स्टार्ट हो रहा है, तो शादी के सीजन में मान लो आप जा रहे हो, आपके सामने कुछ भी मिठाई रखी है, आप उस मिठाई से पूछ लो कि भाई आप मेरे शरीर को स्वस्थ रखोगे या बीमार बनाओगे। वो मिठाई खुद आंसर दे देगी, भाई मैं आपको बीमार बनाने वाली हूँ, मैं आपको ठीक तो नहीं करने वाली। तो ऐसे ही बस, जो भी चीज आप खा रहे हो, उस खाने से पहले एक बार उससे पूछ लो कि आप अंदर जाकर मेरे शरीर को स्वस्थ बनाने वाले हो या बीमार बनाने वाले हो। वो जवाब दे देगी, तुरंत जवाब दे देगी। और जो चीज आपको बीमार बना रही, जरूरी है क्या उस चीज को खाना? तो उस चीज को अवॉइड कर दो, उस चीज को वहीं पे छोड़ दो। और बस किसी भी चीज को तुरंत मत लो। दूसरा क्या करते हैं कि हम तुरंत ले लेते, तुरंत प्लेट में डाल लेते हैं और तुरंत खाना स्टार्ट कर देते। आप हो सकता है आइसक्रीम खा रहे हो या कोई भी चीज खा रहे हो, आप पहले उसको देखना स्टार्ट करो, उसके ऊपर, उसकी तरफ देखते रहो, देखते रहो, 1 मिनट तक, 1 मिनट तक उसको हंसते हुए देखते रहो कि आइसक्रीम सोच रही है कि हाँ आ रहे खाएगा खाएगा खाएगा, और आप उसको देखते रहो और दोनों आपस में हंसते रहो। बस एक बार ऐसे करके देखो, आपकी अंदर से आवाज आएगी कि रहने दे यार, ये अच्छी चीज नहीं है सेहत के लिए। तो ये वो आइटम अपने आप बोलने लग जाएगा कि रहने दे भाई, मैं आपके लिए नहीं हूं, मैं आपकी सेहत के लिए नहीं हूं, मैं तो किसी दूसरे और किसी कोई ऐसे वैसे के लिए हूं, आपके लिए नहीं बनी हूं। तो बस अपने आप को थोड़ा टाइम देना स्टार्ट करो और उससे बात करो। जो भी चीज खा रहे हो उससे पहले बात कर लो कि आप अच्छा बनाओगे या बेकार बनाओगे। मैं अपने आप को ऐसे ही करता हूँ। कोई भी चीज मेरे सामने कितना ही कुछ भी रखा हो, मैं उनमें से चूज करता हूँ कौन सा भोजन मेरे को ये कह रहा है कि मैं आपकी सेहत को 120 साल लेके जाने वाला हूँ, आपको हेल्दी बनाने वाला हूँ। तो जो भोजन ये कहता है कि मैं आपकी सेहत को अच्छा बनाने वाला हूं, उसको ले लेता हूँ। जो ये कहता है कि नहीं भाई मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस की नहीं है, तो उसको मैं भी कहता हूँ कि आप रहने दो भाई, कोई बात नहीं है। तो उसको अवॉइड कर देता हूँ सर। तो ऐसे ही बस आपकी ऑडियंस को यही मैसेज है कि लाइफ में आपको दोनों ऑप्शन हमेशा मिलेंगे, आपको अच्छा भी मिलेगा, आपको बुरा भी मिलेगा, लेकिन चॉइस हमेशा आपके पास रहेगी अच्छा चूज करने की। तो हमेशा अच्छा चूज कीजिए, बेस्ट चूज कीजिए, कि जो भी बेस्ट आपकी सेहत के लिए हो, क्योंकि आपकी सेहत है तो आप है, यदि आपकी सेहत नहीं तो आप नहीं है। तो यही मैसेज है सर। मैं योगीराम के जितने भी व्यूअर्स हैं और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको एक बार फिर बताना चाहूंगा। आज हम बात कर रहे थे कुलदीप सिंह जी से। ही इज एन इमर्जिंग एक्सपर्ट इन माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन, renowned for his impactful role as a transformation speaker. He is on a mission to bring about a change in mindset, revealing the unlimited potential with each individual and empowering them to harness it. So, आज का सर पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत सारे पॉइंटर्स बताए आपने, और बहुत सारी ऐसी चीजें बताई, टेक्निक बताई जिनके बारे में सोचना चाहिए। एंड और जैसा आपने मैसेज दिया, यस वी हैव टू थिंक एंड थॉटफुल जो है, माइंडफुलनेस अपने को रखनी चाहिए अपने खाने के प्रति, अपने इन्वायरमेंट के प्रति, अपने आसपास जो भी है, अपने को जो दर्द हो रहा है या जो अपने को परेशानी आ रही है उसके प्रति। तो सर आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा। एंड थैंक यू फ्रॉम द योगीराम व्यूअर्स, थैंक यू फ्रॉम द योगीराम टीम के आपने टाइम निकाला, इतने शॉर्ट नोटिस पे आपने बहुत सारी चीजें बताई। एंड आई विल रिक्वेस्ट कि अगेन आप आगे भी आए और अपन और डिटेल्स में कुछ अलग अलग टॉपिक्स पे भी अपन बात करें सर। श्योर सर, श्योर। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इनवाइट किया, और उम्मीद करता हूं कि आज का ये पॉडकास्ट हमारे सभी व्यूवर्स के लिए भी उतना ही जबरदस्त रहने वाला है। और आने वाले भी पॉडकास्ट में जब भी मिलेंगे, बेस्ट ही मिलेंगे, बेस्ट ही देंगे। हम मार्केट में बेस्ट ही देने आए हैं। रियलिटी मतलब यही है कि बेस्ट ही देना है अपने आप को। चॉइस हमेशा हमारी रहेगी सर, चॉइस हमेशा। आप बस चॉइस अच्छी रखो, हर एक व्यूवर्स अपनी चॉइस अच्छी रखे, एक अच्छी सेहत के लिए, अच्छे लाइफ में जहां भी जाना है अच्छी चॉइस रखो बस। तो थैंक यू सो मच सर आपका भी। ग्रेट सर, ग्रेट सर, ग्रेट।